गाइस इमेजिन आप अचानक से एक लड़की से मिलते हो और पहली नज़र में उससे मोहब्बत कर बैठते हो और कभी भी आप उसको अपनी फीलिंग्स के बारे में बता नहीं पाते कि कहीं आप उसको खो ना दो। और एक दिन आपको पता चलता है कि जिस भाई से आप बहुत मोहब्बत करते हैं वो भाई आपका शादी कर रहा है। ये सुनकर आपको बहुत ज्यादा खुशी होती है और शादी वाले दिन आपको पता चलता है कि जिस लड़की से वो शादी कर रहा है वो लड़की कोई और नहीं बल्कि आपकी पहली मोहब्बत है। उस वक्त आप क्या फील करेंगे? क्या उस लड़की को बता देंगे कि आप उससे कितनी मोहब्बत करते हैं या फिर अपनी ही मोहब्बत को आप कुर्बान कर देंगे? ये तो आप लोगों को ड्रामा देखकर ही पता चलेगा कि आखिर इस ड्रामे में होगा क्या। गाइस आप लोगों ने लव ट्रायंगल्स तो बहुत देखे होंगे लेकिन आज तक ऐसा लव ट्रायंगल नहीं देखा होगा जो लव ट्रायंगल दो भाइयों के बीच हो। इस लव ट्रायंगल में आपकी भाई की शादी आपकी मोहब्बत से भी हो जाए। ये ड्रामा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मुझे यकीन है कि आप लोग इस ड्रामे को देखेंगे तो ये ड्रामा आप लोग को बहुत पसंद आएगा। सो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने ड्रामे को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हमें एक फैमिली फोटो दिखाई जाती है जिसको हमारा मेन लीड देख रहा होता है। हमारे मेन लीड का नाम है मिस्टर निक। वो जैसे ही फोटो को नीचे रखता है उसके पास उसकी मॉम की कॉल आ जाती है। मॉम कहती है कि तुम्हें पता है ना कि आज हमें ग्रैंडपा के घर पे जाना है। जिसपे निक कहता है कि मॉम आप फिक्र मत करें, मैं ऑलरेडी ग्रैंडपा के घर पर हूँ। उसकी मॉम पूछती है कि तुम्हारा बड़ा भाई कहाँ है। ये सुन के निक पीछे मुड़ता है और कहता है कि भाई भी यहाँ पर आ चुके हैं। ये निक के बड़े भाई हैं, इनका नाम है मिस्टर टोए। फिर नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि ये लोग सब ग्रैंडपा के घर पे बैठे होते हैं और ये निक की आंटी होती हैं और ये दोनों आंटी के बच्चे हैं जिनका नाम है मिस्टर चैन और वादे। इतने में ग्रैंडमा वहाँ पर आ जाती हैं तो ये लोग सब उनको हेलो करते हैं। ग्रैंडमा कहती हैं कि जबकि तुम लोग सब यहाँ आ चुके हो तो हम अपने टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते। फिर ग्रैंडमा का लॉयर ग्रैंडपा की विल सबको पढ़ के सुनाता है। कहते हैं कि हमारे जितने बिजनेस हैं वो सब बिजनेस का हेड मिस्टर टोय होंगे। ये सुन के ये तीनों खुश हो जाते हैं जबकि निक की आंटी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती हैं। लेकिन इनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती क्योंकि ग्रैंडपा ने एक शर्त रखी होती है और शर्त ये होती है कि उनके 30 साल उम्र होने से पहले उनको किसी एक लड़की से शादी करनी है और उनका एक बेटा होना चाहिए जो कि आगे इनके कारोबार को संभाल सके। ये सुनने के बाद ये तीनों बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और अगर मिस्टर टोई की कोई औलाद नहीं होती और वहीं मिस्टर चैन की कोई औलाद हो जाती है तो ये सारी प्रॉपर्टीज का हेड मिस्टर चैन को बना दिया जाएगा। लेकिन अगर इन दोनों का ही कोई वारिस नहीं होता फिर ये सारी प्रॉपर्टीज का हेड इस ग्रुप के सबसे छोटे बेटे मिस्टर निक को बना दिया जाएगा और इस चीज में कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकता। लॉयर की बात जैसी खत्म होती है तो ग्रैंडमा कहती हैं कि मेरे 2 ही बेटे थे जो कि मेरे बिजनेस को संभालते थे। अब उन दोनों की कार एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी है तो अब तुम लोगों का फर्ज बनता है कि तुम लोग अपने बाप के कारोबार को संभालो। फिर ग्रैंडमा मिस्टर टोय को कहती हैं कि जल्दी से अपने लिए एक अच्छी सी लड़की को ढूंढ लो और उससे शादी कर लो और एक वारिस पैदा करो जो कि आगे तुम्हारे बिजनेस को संभाल सके। ये सुनने के बाद ये तीनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं। वहीं नेक्स्ट हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। मॉम टोय के गले लगी होती है और उसको कहती हैं कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे बाप के हाथों का बनाया हुआ कारोबार किसी और के हाथों में जाए। मैं तुमसे जो भी कह रही हूँ ये तुम्हारे और सबके अच्छे के लिए होगा। ये सारी बातें खड़े हुए मिस्टर निक सुन रहे होते हैं और वहीं मिस्टर टोय अपना हाथ छुड़वा के वहाँ से चले जाते हैं। फिर वहीं नेक्स्ट हमें रात का सीन दिखाया जाता है कि मिस्टर टोय एक होटल रूम में आते हैं। आने के बाद वो इधर उधर देखने लग जाते हैं कि जैसे कि वो किसी को ढूंढ रहे हैं। फिर वो जैसे ही बेडरूम की तरफ जाते हैं तो वॉशरूम से उनको पानी की आवाज आने लगती है। ये सुन के वो मुस्कुराने लगते हैं और बालकनी में जाके खड़े हो जाते हैं। वो खड़े होते हैं कि इतने में अंदर से एक लड़का निकलते हुए आता है और आने के बाद वो मिस्टर टोय को पीछे से पकड़ लेता है और उनको कहता है कि तुम आने में इतने लेट क्यों हो गए। मिस्टर टोय कहते हैं कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा जैम था, इसी वजह से मैं आने में लेट हो गया। फिर मिस्टर टोय पीछे मुड़ते हैं तो वो लड़का उनके फेस पे हाथ रख लेता है और कहता है कि अब मैंने तुम्हें देख लिया तो मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। ये सुन के मिस्टर टोय कहते हैं कि मुझे लेट आने के लिए पे करना पड़ेगा। ये सुनने के बाद वो लड़का उनकी बॉडी पे हाथ फेरने लगता है और उनको कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे क्या चाहिए। और ये कहने के बाद वो कमर से पकड़ के उनको अपने करीब कर लेता है। फिर वहीं नेक्स्ट में दिखाया जाता है एक बच्चा साइकिल चलाते हुए आ रहा होता है और साथ ही वो मोबाइल भी यूज कर रहा होता है और वहीं मिस्टर निक अपनी गाड़ी में बैठ के उसको देख रहे होते हैं। इसके बाद वो अचानक से अपनी गाड़ी उसके सामने ले आते हैं जिसकी वजह से वो बच्चा नीचे गिर जाता है। फिर वहीं हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर निक बैठ के मोबाइल यूज कर रहे होते हैं और एक लड़की भागते हुए काउंटर पे आती है और उस बच्चे के बारे में पूछने लगती है। मिस्टर निक जैसे ही एक्सीडेंट का नाम सुनते हैं तो वो काउंटर की तरफ देखते हैं। जब उनकी नजर उस लड़की पे पड़ती है तो वो उसको देखते ही रह जाते हैं और ये लड़की हमारे इस ड्रामे की हीरोइन है जिसका नाम है नुट। नर्स नुट को कहती हैं कि वो लड़का बिल्कुल ठीक है, उसके हाथ पे थोड़ी सी चोट आई है, डॉक्टर बैंडेज कर रहे हैं तो आप थोड़ी देर यहीं पर ही वेट कर लें।
ये सुनने के बाद नुत कहती है कि वो ड्राइवर कहाँ है, क्या वो यहाँ से भाग गया या उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। ये सारी बातें मिस्टर निक सुन रहे होते हैं। इसके बाद वो उठते हुए काउंटर की तरफ आते हैं। नर्स कहती है कि ये वही इंसान है जो कि उस बच्चे को हॉस्पिटल लेकर आए हैं। मिस्टर निक कहते हैं कि अगर वो आपका बेटा है तो प्लीज उसको सिखाएं कि वो बाइक चलाते वक्त मोबाइल यूज ना करे। नुत कहती है कि आपका अपने बारे में क्या ख्याल है कि आप भी मोबाइल यूज कर रहे थे जो आपने मेरे स्टूडेंट को मार दिया। मिस्टर चैन कहते हैं कि ओ अच्छा, तो तुम तो उसके टीचर हो, मुझे लगा शायद तुम उसकी मदर हो। और अगर तुम मुझसे पूछ रही हो तो मैं तो तुम्हें बता दूं कि मैं तो बहुत ज्यादा मोबाइल यूज करता हूँ, इतना कि मुझे याद भी नहीं रहता। ये बात सुनकर नुत को गुस्सा आता है तो वो कहती है कि तुम्हें अपना मेंटल चेकअप करवा लेना चाहिए। मिस्टर निक बुरा मानने के बजाय उसको कहते हैं कि तुम ठीक कह रही हो, मैं इस बारे में जरूर सोचूंगा। इतने में डॉक्टर उस बच्चे को लेकर आ जाते हैं और नुत उसको देखती है तो फौरन भागती हुई उसके पास जाती है। वो जाके उस बच्चे को हक कर लेती है और उसके बाद उससे पूछती है क्या तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा, जिस पर बोलता है कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर वो डॉक्टर से पूछती है कि डॉक्टर इसको कोई ज्यादा चोट तो नहीं लगी, जिस पे डॉक्टर बताते हैं कि बस थोड़ा सा हाथ पे लगी है लेकिन कुछ दिनों में वो भी ठीक हो जाएगी। मिस्टर निक पीछे खड़े होते हैं तो डॉक्टर उनको कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा कूल हो। नुत जब ये बात सुनती है तो वो कहती है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। डॉक्टर बताते हैं कि इनका नाम मिस्टर निक है और ये मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। ये सुन के नुत बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग जाती है तो डॉक्टर उसको बताते हैं कि गलती मिस्टर निक की नहीं बल्कि आपके स्टूडेंट की है। आपका स्टूडेंट मोबाइल यूज करते हुए आ रहा था और वहीं सामने से एक बूढ़ी औरत आ रही थी। अगर वो ब्रेक नहीं लगाता तो वो बूढ़ी औरत का एक्सीडेंट हो जाता। मिस्टर निक ने हॉर्न भी बजाए मगर आपके स्टूडेंट के कान में हैंड फ्री थी, इस वजह से उनको गाड़ी को ही आगे लाना पड़ा। ये सुनने के बाद नुत फौरन अपने स्टूडेंट से पूछती है क्या ये सही कह रहे हैं, जिस पर वो हाँ करता है। तो वो काफी ज्यादा एम्बैरेस होती है कि मैंने बिना कुछ सोचे समझे इनको कितना ज्यादा सुना दिया। मिस्टर निक ये सब कुछ सुन के मुस्कुरा रहे होते हैं। इसके बाद वो नुत की तरफ देख के इशारा करते हैं और फिर वहाँ से जाने लगते हैं। मिस्टर निक काउंटर पे आके सारा बिल पे कर देते हैं और कहते हैं कि पेशेंट को दे देना कि जब भी वो हॉस्पिटल आएगा तो मुझे विजिट कर ले, हॉस्पिटल का जितना ही बिल होगा वो मैं खुद पे करूंगा। जैसे वो पीछे मुड़ते हैं तो नुत पीछे ही खड़ी होती है। नुत उनको आवाज देती है मगर वो नहीं रुकते। फिर नुत को जाके उनका हाथ पकड़ के उनको रोकना पड़ता है और ये चीज उनको बहुत ज्यादा हैरान करती है तो नुत फौरन अपना हाथ हटा लेती है। वो नुत को कहते हैं कि मेरा नाम कोई सर नहीं है, मेरा नाम निक है तो तुम मुझे निक कहो। नुत कहती है कि मिस्टर निक मैंने आपको गलत समझ लिया। ये सुन के वो कहते हैं तो हाँ। फिर नुत कहती है तो प्लीज आप उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा और आपने 2 लोगों की जान बचाई उसके लिए थैंक यू सो मच। ये सुनने के बाद मिस्टर निक अचानक से नीचे आते हैं और कहते हैं कि माय प्लेजर, और ये कहने के बाद वहाँ से जाने लग जाते हैं। मिस्टर निक के इस तरह करने पर नुत बहुत ज्यादा हैरान होती है। वो हैरानी से उनको देख रही होती है। उसके बाद वो अचानक से मुस्कुराने लगती है। फिर हमें सेरेमनी का दिन दिखाया जाता है। आज मिस्टर टोई को पूरे ऑफिस का डायरेक्टर बना दिया जाता है। इस चीज की वजह से उनकी मॉम और उनका भाई बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है कि मिस्टर टोई ग्रैंडमा से मिलते हैं तो ग्रैंडमा उनको कहती हैं कि अब जबकि तुम कंपनी के डायरेक्टर प्लस प्रेसिडेंट बन चुके हो तो तुम्हें सिर्फ काम पे ध्यान नहीं देना, तुम्हें बच्चे की भी फिक्र करनी है। ये सुन के मिस्टर टोई कहते हैं कि मैं जानता हूँ ग्रैंडमा। ग्रैंडमा कहती हैं कि मुझे पता है कि तुम ऑफिस को बहुत अच्छे से संभालोगे, इसीलिए मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम इस चीज की फिक्र करो क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये ऑफिस किसी और के हाथों में जाए। फिर हमें 1 वीक के बाद हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। नुत आज उस स्टूडेंट को दोबारा से चेकअप के लिए लेकर आती है। वो बिल पे कर ही रही होती है कि इतने मिस्टर निक वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि मैंने कहा है कि उस बच्चे का जो भी मेडिकल फी होगी उसकी टेक केयर मैं खुद कर लूंगा। नुत कहती है कि आपने वैसे भी हमारे लिए बहुत ज्यादा खर्चा कर दिया है तो अब आपका कोई फर्ज नहीं बनता। मिस्टर निक कहते हैं कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कहने के बाद वो कार्ड को आगे करने लगते हैं। वही नुत उनका कार्ड पीछे खींच रही होती है। कार्ड को आगे पीछे कर रहे होते हैं और दोनों ही हाथ हटाने के लिए तैयार नहीं होते। फिर मिस्टर निक नुत के हाथ पे मारते हैं जिसकी वजह से नुत हाथ हटा लेती है। तो वो कहते हैं कि आप प्लीज इस कार्ड से पेमेंट ले लें। नुत उनको देख रही होती है तो मिस्टर निक कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि तुम अपने दिमाग में मुझसे लड़ रही हो। कहती है कि मुझे लड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। सुनने के बाद मिस्टर निक उस बच्चे के पास आ जाते हैं। उसको कहते हैं कि तुम तो दिखने में अब काफी ठीक लग रहे हो, चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। ये कहते हुए वो नुत की तरफ देख रहे होते हैं। नुत कहती है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लोग खुद चले जाएंगे। ये सुन के मिस्टर निक खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि परेशान होने वाली कौन सी बात है, अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं ज्यादा परेशान हो जाऊंगा। ये सुन के नुत मुस्कुराने लगती है कि इतने में उस बच्चे की मॉम आ जाती हैं। उसकी मॉम नुत से बात करने लग जाती हैं कि इतने में मिस्टर निक उस बच्चे को इशारा कर देते हैं। फिर उस बच्चे की मॉम कहती है कि अब हमें चलना चाहिए, जिसको बच्चा मना कर देता है। वो कहता है कि नहीं, हमें मिस्टर निक के साथ घर पे जाना है। ये सुन के मिस्टर निक भी मुस्कुराने लग जाते हैं। उनकी मॉम कहती है कि हमें कुछ काम है तो हमें यहाँ से जाना चाहिए। जाते हुए वो बच्चा मिस्टर निक के हाथ पे मारता हुआ जाता है और उसके बाद थम्स अप भी करता है। उसको इस तरह करता देख के नुत समझ जाती है कि ये सब कुछ इनका प्लान था।
ये देखकर ये दोनों काफी हैरान होते हैं और मिस्टर निक काफी ज्यादा एम्बेरस होने लग जाते हैं। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिस्टर निक नुत को घर छोड़ने के लिए आते हैं। मिस्टर निक नुत से पूछते हैं कि तुम यहाँ पे अकेले रहती हो या अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती हो। नुत मना करती है और बताती है कि मेरे पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था और मेरी मॉम ने अब शादी कर ली है, इसी वजह से मुझे अकेले रहना पड़ता है। ये सुनने के बाद मिस्टर निक कहते हैं कि इसका मतलब तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ नहीं रहती। नुत थोड़ा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं है। ये सुन के मिस्टर निक मुस्कुराने लगते हैं और नुत थोड़ा परेशान होती है कि मैं इनको सफाइयाँ आखिर क्यों दे रही हूँ। फिर वो उनको घर छोड़ने के लिए थैंक यू कहती है और उतर के जाने लग जाती है। नुत जा रही होती है कि इतने में मिस्टर निक उसको रोकते हैं और उससे पूछते हैं कि काफी लेट हो गई है, क्या तुम्हें भूख नहीं लग रही। नुत कोई जवाब दे तो उससे पहले वो बोल पड़ते हैं कि मुझे तो बहुत भूख लग रही है। इतने में नुत के पास उसकी मॉम की कॉल आ जाती है। वो कॉल पे बात करने लगती है कि मिस्टर निक चलते हुए उसके पास आके खड़े हो जाते हैं। उनको देख के नुत बहुत ज्यादा नर्वस हो रही होती है तो वो मॉम को कहती है कि चलो मैं बाद में बात करती हूँ। कॉल रखने के बाद वो मिस्टर निक को देखने लगती है तो मिस्टर निक कहते हैं कि अगर तुम्हें भूख नहीं लग रही तो कोई बात नहीं, और ये कहने के बाद वो जाके गाड़ी में बैठ जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। नुत उनके अचानक से जाने पर बहुत ज्यादा हैरान होती है। फिर नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है मिस्टर निक रास्ते में होते हैं और खुद से बातें कर रहे होते हैं कि जब तुमने उसको डिनर के लिए इनवाइट कर दिया तो फिर मना क्यों किया। मिस्टर निक को अपने किए पे हंसी आ रही होती है। फिर वहीं हमें नुत का दिखाया जाता है, वो अपने लिए कुछ खाने का सामान लेकर घर आ रही होती है। इतने में दो लोग आके उसका रास्ता रोक लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी मॉम ने अभी तक इंटरेस्ट के पैसे पे नहीं किए। नुत कहती है कि मेरी मॉम ने जो भी पैसे लिए थे वो सब वापसी कर दिए हैं और अगर तुम्हें कोई भी बात करनी है तो तुम जाके उन्हीं से बात कर सकते हो, मेरा रास्ता रोकने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुन के लोग कहते हैं कि अगर तुम्हारी मॉम पे नहीं करेंगी तो वो तो हमें तुमसे ही लेना पड़ेगा, और ये कहते हुए उसके करीब आने लगते हैं। उन दोनों को करीब आता देख के नुत वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो दोनों उसको पकड़ लेते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। नुत अपने आप को बहुत छुड़वा रही होती है लेकिन वो दोनों नहीं छोड़ रहे होते कि इतने में वहाँ पे मिस्टर निक आ जाते हैं। मिस्टर निक ये देख के बहुत हैरान होते हैं और आके वो उन दोनों से लड़ते हैं और नुत की जान बचाने लगते हैं। नुत जब उनको इतना बुरी तरीके से लड़ता हुआ देखती है तो फौरन सिक्योरिटी गार्ड को आवाज लगाने लगती है। इतने में एक गैंगस्टर उसको देखता है और वो आके उसका मुंह पकड़ने की कोशिश करता है। इसके बाद उसको जमीन पे गिरा देता है और नुत को चोट लग जाती है। मिस्टर निक जब ये देखते हैं तो भागते हुए उसके पास आते हैं और वो दोनों गैंगस्टर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि घबराने वाली कोई भी बात नहीं है, तुम्हारे पाँव में थोड़ी चोट आई है लेकिन मैंने बैंडेज कर दी है, कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। नुत उनको थैंक यू करती है। इसके बाद ये दोनों मिस्टर निक को देखने लग जाते हैं। डॉक्टर को सोचते हैं और कहते हैं क्या नुत तुम अकेले आई हो, जिस पे नुत उनको देखती है और कोई जवाब नहीं देती। तो डॉक्टर कहते हैं कि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि तुम्हारे सर पे चोट आई है, हो सकता है कि तुम्हें चक्कर भी आए। मिस्टर निक उनकी बात समझ जाते हैं और उनको बोलने से मना कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी डॉक्टर कहते हैं कि ऐसा करो, किसी ऐसे के साथ चली जाओ जिस पे तुम्हें ट्रस्ट हो। ये सुन के मिस्टर निक मुस्कुराने लगते हैं और नुत कहती है कि नहीं, इनको काम होगा तो मैं खुद चली जाऊंगी। मिस्टर निक कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ तो मैं ही तुम्हें घर पर छोड़ूंगा और तुम तो जानती हो कि मैं कितना अच्छा इंसान हूँ। ये सुनकर नुत मुस्कुराने लगती है। फिर वही हमें मिस्टर टोई का दिखाया जाता है। वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए उसके घर पर आते हैं। अंदर आने के बाद वो देखते हैं कि हर तरफ कपड़े फैले हुए हैं। ये चीज उनको थोड़ा परेशान कर देती है। इसके बाद वो हल्के हल्के चलते हुए बेडरूम की तरफ आते हैं और देखते हैं कि उनका बॉयफ्रेंड किसी और के साथ सेक्स कर रहा है। ये देखकर तो वो एकदम ही शॉक्ड हो जाते हैं और उनको कुछ भी समझ में नहीं आता। इतने में एक लड़का उनको खड़ा हुआ देखता है तो उनको देख के एकदम हैरान हो जाता है। ये दोनों खड़े हो जाते हैं और मिस्टर टोई का बॉयफ्रेंड भी बहुत शर्मिंदा होता है। उस लड़के के वहाँ से जाने के बाद मिस्टर टोई कहते हैं कि मैं अपनी मीटिंग कैंसिल करके तुम्हारे पास आया हूँ, जो घड़ी तुमने मुझसे मांगी थी वो देने के लिए। लेकिन वो उनकी बात का कोई जवाब नहीं देता तो मिस्टर टोई उसके पास चलते हुए आते हैं और गुस्सा करते हैं और पूछते हैं कि आखिर ये सब कुछ कब से चल रहा है, जिस पर वो भी चीखने लगता है और कहता है कि मुझे ये बात तुमसे पूछनी चाहिए कि आखिर कब तक मैं सब कुछ बर्दाश्त करूं। तुम मुझसे कहते हो कि मैं 7 बजे घर पर आ जाऊंगा लेकिन तुम 11 बजे घर पर आते हो। मिस्टर टोई की बातें सुन के कहते हैं कि वो इसलिए क्योंकि मैं अपने काम पर होता हूँ। ये सुन के वो कहता है तो मैं तुम्हारा कोई नौकर नहीं हूँ कि यहाँ पर इतनी रात तक मैं तुम्हारा इंतजार करता रहूँ। मुझे भी कोई ऐसा जरिया चाहिए जिससे मैं भी हैंग आउट कर सकूँ, क्योंकि मैं भी अकेला होता हूँ। ये कहने के बाद वो चलता हुआ मिस्टर टोई के करीब आता है और उनको कहता है कि ये कोई मेरा फर्स्ट टाइम नहीं था, इससे पहले भी मैं बहुत दफा ऐसा कर चुका हूँ। फिर वहीं हमें नेक्स्ट दिखाया जाता है कि मिस्टर टोई सब कुछ सोचते हुए बहुत रो रहे हैं। इतने में निक वहाँ पर आता है और वो देखता है कि भाई के हाथों से खून निकल रहा है। ये देख के वो बहुत हैरान हो जाता है और जल्दी से आके उनका हाथ खुलवाने लगता है, लेकिन टोई इतना ज्यादा गुस्से में होता है कि उसने अपना हाथ बहुत टाइट से पैक किया होता है। लेकिन निक हाथ से घड़ी निकाल लेता है और उसको पानी में फेंक देता है। इसके बाद टोई गले लग जाता है और वो काफी रो रहा होता है। भाई को इस तरह अचानक रोता देख के निक भी बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन टोई उसको सारी बात बता देता है कि उसने मुझे धोखा दिया।
जब टोई का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाता है तो निक उससे पूछता है कि अब आपने आगे क्या सोचा है। टोई बताता है कि मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया है। इतने में वहाँ पर मॉम आ जाती हैं। मॉम कहती हैं कि ये तो तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है, अब किसी अच्छी सी लड़की से शादी कर लो और अपनी फैमिली को स्टार्ट करो। ये सुन के टोई खड़ा हो जाता है और कहता है कि मॉम ये तो इम्पॉसिबल है। मॉम कहती है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता, तुम एक लड़की से डेट तो करना शुरू करो। लेकिन टोई किसी बात का जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सुबह में हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। डॉक्टर नथ का चेकअप कर लेते हैं। मिस्टर निक उठ के उनके पास आते हैं और कहते हैं क्या वाकई सब कुछ ठीक है ना। वो नथ को देख रहे होते हैं और कहते हैं कि इसके पाँव का क्या हुआ, उसके पाँव में भी चोट लगी थी। डॉक्टर कहते हैं कि मिस नथ तो कह रही हैं कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन सच कहूँ तो मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हूँ, क्योंकि नॉर्मली मेरे दोस्त को लोगों की परवाह नहीं होती, लेकिन वो तो तुम्हारी कुछ ज्यादा ही परवाह कर रहा है। ये सुन के मिस्टर निक भी मुस्कुराने लगते हैं। फिर वो अपने फ्रेंड के पास जाके उसको इशारा करके मना करने लगते हैं, लेकिन उनका फ्रेंड कहता है कि तुम्हारी आईब्रो को क्या हो गया, क्या मुझे इसका भी चेकअप करना होगा। ये सुन के नुत भी हंसने लग जाती है। वहीं मिस्टर निक हल्के से डिनर का कहते हैं। डॉक्टर सुन के हंसते हैं। फिर वो नुत को कहते हैं कि वैसे तुम्हें खाली पेट नहीं रहना चाहिए, जल्दी से डिनर कर लो। खाली पेट रहने से ये बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इससे बहुत ज्यादा खतरे भी होते हैं। पहले तो नुत को उनकी बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही होती, लेकिन जब डॉक्टर कहते हैं कि मेरा फ्रेंड बिल्कुल फ्री है, अगर तुम चाहो तो इसके साथ जाकर डिनर कर सकती हो, ये सुन के नुत समझ जाती है और वो हंसने लगती है। फिर डॉक्टर मिस्टर निक से कहते हैं कि अभी तक तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो, जाओ जाके इसको डिनर पे लेकर जाओ। वो इतना मजाक कर रहे होते हैं, लेकिन मिस्टर निक उनको मना कर रहे होते हैं। नुत कहती है कि कोई बात नहीं, मैं घर जाके कर लूंगी। डॉक्टर कहते हैं कि तुम परेशान मत हो, मेरा दोस्त तो वैसे भी अकेला है और वैसे भी ये अकेले खाना नहीं खा सकता। ये सुनने के बाद ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और काफी एम्बैरेस होने लगते हैं। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों बाहर आ जाते हैं। मिस्टर निक नुत को देख रहे होते हैं। वो मोबाइल यूज करते हुए काफी मुस्कुरा रही होती है। वो नुत की स्क्रीन पे अपना हाथ रख लेते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम किससे बातें कर रही हो, तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई टीनेजर मोबाइल यूज कर रहा है। नुत उनको बताती है कि मैं किसी से भी बात नहीं कर रही, बल्कि अपने कस्टमर्स को रिप्लाई कर रही हूँ। मिस्टर निक के पूछने पे नुत बताती है कि मैं इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट्स बेचती हूँ। ये सुन के मिस्टर निक कहते हैं कि चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम मुझे अपनी आईडी बताओ ताकि मैं तुम्हें फॉलो कर सकूं। फिर वो नुत की आईडी देखने लगते हैं और देख के काफी हैरान होते हैं और उससे पूछते हैं कि ये सारा काम तुमने किया है। नुत कहती है कि हाँ बिल्कुल। फिर वो मुस्कुराते हुए नुत से पूछते हैं कि आखिर तुम कौन कौन सा काम करती हो। ये सुन के नुत अपने बारे में बताने लग जाती है। वो कहती है कि मैं बहुत सारी पार्ट टाइम जॉब करती हूँ। मिस्टर निक उसकी जॉब्स गिन रहे होते हैं और कहते हैं कि यार तुम तो बहुत ज्यादा काम करती हो, इतने सारे काम करके तुम थकती नहीं हो। नुत कहती है कि तुम मेरे बारे में परेशान मत हो, क्योंकि ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है। फिर वो दोबारा से अपने कस्टमर को रिप्लाई करने लगती है तो मिस्टर निक कहते हैं वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें और ज्यादा जानना चाहता हूँ। ये सुन के वो एकदम हैरान हो जाती है और मिस्टर निक की तरफ देख के पूछती है कि आखिर इसके पीछे क्या वजह है। मिस्टर निक कहते हैं कि वो इसलिए क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड से मेरा ब्रेकअप हो गया है। नुत उनको देखने लगती है। वो इससे पहले कुछ बोले इतने में खाना आ जाता है। नुत कहती है कि अभी खाना थोड़ा गर्म है, आप खा लो जब तक कि मैं अपने कस्टमर को रिप्लाई कर देती हूँ। ये कहने के बाद वो अपने कस्टमर्स को रिप्लाई करने लगती है और मिस्टर निक बैठे हुए उसको देख रहे होते हैं। मिस्टर निक जिस तरह नुत को देख के मुस्कुरा रहे होते हैं, उनको देख के कोई भी आसानी से बता सकता है कि आखिर नुत से प्यार करने लगे हैं। फिर वो अपनी चेयर उठाते हैं और नुत के करीब आके बैठ जाते हैं। नुत उनसे कहती है कि ये आप क्या कर रहे हैं। मिस्टर निक कहते हैं कि तुम अपने कस्टमर को रिप्लाई कर लो, मैं तुम्हें खिला देता हूँ। ये कहने के बाद वो उसके आगे स्पून ले आते हैं और नुत उनको देख के हंस रही होती है। मिस्टर निक कहते हैं कि जल्दी से खा लो, सब हमें देख रहे हैं। नुत जैसी खाने के लिए आगे बढ़ती है तो वो स्पून हटा लेते हैं। ये देख के नुत उनको मारती है और कहती है कि मजाक मत करो। मिस्टर निक भी मुस्कुरा रहे होते हैं। फिर वो नुत को खाना खिलाने लगते हैं। इसके बाद वो नुत को कहते हैं कि अगर तुम किसी से डेट नहीं कर रही तो क्या हम एक दूसरे को जान सकते हैं। ये सुन के नुत हैरान होती है और उनको देखने लग जाती है। मिस्टर निक भी उसको देख रहे होते हैं और वो शर्माने लगते हैं। ये देखकर नुत को भी हंसी आने लगती है। फिर वही नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है। फिर वहीं हमें रास्ते का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर निक वॉक कर रहे होते हैं और वो नुत के बारे में सोच के बहुत ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद मिस्टर निक नुत की प्रोफाइल देखने लगते हैं और देख के उनको कुछ ख्याल आता है तो वो अपने असिस्टेंट को कॉल करते हैं। मिस्टर निक अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि मैं तुम्हें एक आईजी शॉप सेंड कर रहा हूँ, इसके प्रोडक्ट बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं, तो तुम इसके प्रोडक्ट सारे ही ऑर्डर कर दो, क्योंकि मुझे ऑफिस के अंदर सभी लोगों को गिफ्ट देना है भाई के प्रेसिडेंट बनने की खुशी में। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखना कि उस शॉपकीपर को मेरे बारे में कुछ भी पता ना चले। ये कहने के बाद वो कॉल रख देते हैं और उसके बाद भी वो काफी मुस्कुरा रहे होते हैं। फिर वहीं हमें मॉम का दिखाया जाता है। वो अपनी सर्वेंट से बात कर रही होती हैं। उनको कहती हैं कि तुम तो बहुत ज्यादा लकी हो, तुम्हारे पास ऐसे बच्चे हैं जो कि तुम्हारी बात को बिल्कुल भी नहीं टालते। फिर वहीं हमें नुत का दिखाया जाता है। वो कॉफी लेने के लिए आती है, लेकिन उसके हाथ में बहुत सारा सामान होता है और दूसरी तरफ वो कॉफी भी काफी गर्म होती है, जिसकी वजह से वो उसको उठा नहीं पा रही होती।
वहीं पीछे बैठे मिस्टर टोई उसको देख रहे होते हैं और वो उठ के उसके पास आते हैं। उसको कहते हैं कि मिस, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपकी हेल्प कर दूं? पहले तो नुत मना कर रही होती है, लेकिन फिर वो मान जाती है। वो कहती है कि प्लीज आप मेरे लिए एक कप उठा लें। फिर नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों सैलून में आते हैं तो आंटी नुत से पूछती हैं कि आखिर तुम हमारे यंगर मास्टर के साथ यहाँ पर क्यों आई हो? ये सुनकर नुत बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। मिस्टर टोई कहते हैं कि कोई बात नहीं, इनके हाथ में बहुत सारा सामान था, इसीलिए मैंने इनकी हेल्प कर दी। लेकिन नुत अभी भी काफी हैरान होती है और पूछती है, क्या तुम वाकई उस ग्रुप के बड़े बेटे हो? फिर ये दोनों बाहर आके खड़े हो जाते हैं। नुत कहती है कि आपको देखे हुए काफी टाइम हो गया है, इसलिए आप मुझे याद नहीं थे। मिस्टर टोई कहते हैं कि मैंने भी तुम्हें बचपन में देखा था, लेकिन अब तुम भी काफी बदल गई हो। पहले तो तुम अपनी मॉम के साथ घर पर आ जाती थी, लेकिन अब तो तुम उनके साथ घर पर भी नहीं आती। नुत कहती है कि थोड़ी प्रॉब्लम्स हो गई थी और मॉम की दूसरी शादी भी हो गई थी, इसलिए मुझे अभी तक ये नहीं पता था कि वो आप लोग के लिए काम करती हैं। नुत बहुत खुश होती है और कहती है कि लेकिन मुझे आपका छोटा भाई बिल्कुल भी नहीं पसंद था, वो मुझे कितना ज्यादा तंग करता था और कितना जिद्दी भी था। उनके मिस्टर टोई मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि वो बिल्कुल ऐसी ही है। कहती है कि लेकिन मुझे आप याद हो कि आप कितने ज्यादा काइंड थे और हर टाइम आप मुझे स्नैक्स भी देते थे। उनके मिस्टर टोई हैरान होते हैं और कहते हैं क्या वाकई मैं तुम्हें याद हूँ? वही मॉम नुत की मॉम से बात कर रही होती है कि इतने में उनकी नजर अपने बेटे पे पड़ती है। मिस्टर टोई जिस तरह नुत से बात कर रहे होते हैं, ये देख के वो कुछ सोचने लग जाती हैं। फिर वहीं हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। नुत अपनी वर्क प्लेस पे आती है और गेट खोलने की कोशिश कर रही होती है, मगर गेट खोल नहीं रहा होता। इतने में वहाँ पे मिस्टर निक आ जाते हैं और वो गेट खोलने लगते हैं। गेट खोलते हुए वो नुत के करीब आ जाते हैं। नुत उनको देख के बहुत ज्यादा हैरान होती है। मिस्टर निक उससे माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि सॉरी, मैं आने में लेट हो गया। नुत को ये बात कोई समझ में नहीं आती, तो वो नुत को कहते हैं कि याद है मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी काम में तुम्हारी हेल्प करवाऊंगा। ये सुन के नुत हंसने लग जाती है। वो कहती है कि मुझे तो लगा था कि आप मुझसे मजाक कर रहे हैं। ये सुन के मिस्टर निक अचानक से करीब आ जाते हैं और कहते हैं कि मुझे मजाक करना बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन बाकी ये मैं काम करना चाहता हूँ। इसके बाद ये दोनों अंदर आ जाते हैं। मिस्टर निक जब नुत की बनाई हुई पेंटिंग्स देखते हैं तो बहुत हैरान होते हैं। वो कहते हैं कि तुम वाकई बहुत अच्छी पेंटर हो। मैंने तुम्हारी इंस्टाग्राम आईडी भी देखी है, तुम्हारे प्रोडक्ट्स काफी ज्यादा अच्छे हैं। अगर तुम इसी तरह हार्ड वर्क करती रही तो एक दिन तुम काफी ज्यादा कामयाब हो जाओगी। ये सुन के नुत उनको बताने लगती है। वो कहती है कि वैसे तो तुम सही कह रहे हो, इस मंथ मेरी चीजों की इतनी ज्यादा सेल हुई है कि ऐसा लगता है कि मैंने पूरे साल का ही कमा लिया है। लेकिन नुत तो ये बात नहीं जानती कि सब कुछ मिस्टर निक ने ही करवाया है। मिस्टर नुत ये बात सुन के मुस्कुराने लगते हैं। वो कहते हैं कि ओ वाओ, तुम तो काफी ज्यादा अमीर हो गई होगी। ये सुन के नुत कहती है कि तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितना ज्यादा। नुत कहती है कि अब हमें बातें करके अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो ये एप्रन लो और जल्दी से मेरी हेल्प करो। ये सुन के मिस्टर निक हंसने लगते हैं और कहते हैं तुम काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। फिर नुत उनकी कोट उतारने में मदद करती है और ये दोनों एप्रन पहन लेते हैं। मिस्टर निक वॉल पे पेंटिंग कर रहे होते हैं और ये करते हुए उसके ऊपर दिल बना देते हैं। ये देखकर पहले तो नुत हैरान होती है, लेकिन जैसे ही मिस्टर निक उसकी तरफ देखते हैं तो वो उसको देख के मुस्कुराने लग जाती है। नुत उनको कहती है कि अब तुम इसको डिलीट कर दो, तुम मेरी पेंटिंग को खराब कर रहे हो। ये सुन के मिस्टर निक कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा है। ये सुनकर नुत हंसने लग जाती है। फिर वहीं हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों मिलके पेंट बना रहे होते हैं। पेंट बनाते हुए मिस्टर निक उसके एप्रन पे पेंट लगा देते हैं। ये देखकर नुत उनको देख रही होती है। इसके बाद वो भी अपने ब्रश को गीला करके उनके ऊपर झटक देती है। मिस्टर निक कहते हैं कि इसका मतलब तुम वाकई पेंट से खेलना चाहती हो, और ये कहने के बाद वो निक को पेंट लगाने लगते हैं। नुत उनको मना कर रही होती है, लेकिन मिस्टर निक नहीं रुकते। फिर नुत भी उनको पेंट लगाने लगती है और इस तरह से ये दोनों खेल रहे होते हैं और ये दोनों खेलते हुए काफी ज्यादा खुश लग रहे होते हैं। नुत जैसे ही उनको पेंट लगाने के लिए आगे बढ़ती है तो उसका पाँव रस्सी में फंस जाता है, जिसकी वजह से वो गिरने लगती है। लेकिन मिस्टर निक उसको पकड़ लेते हैं, लेकिन ऊपर रखी हुई डेकोरेशन की बॉल्स इनके ऊपर गिरने लगती हैं और ये सीन दिखने में काफी क्यूट लग रहा होता है। ये दोनों एक दूसरे को बचाते हुए काफी करीब आ जाते हैं कि एक दूसरे को देखने लगते हैं। वहीं हमें मॉम का दिखाया जाता है। वो नुत की मॉम को कॉल करती हैं। मॉम कहती है क्या तुम मुझसे मेरे घर पर आके मिल सकती हो? मुझे पता है कि तुम्हारा कर्जा देने में मैं तुम्हारी किस तरह से हेल्प कर सकती। इतने में नुत को ख्याल आता है तो वो पीछे होती है और वहीं मिस्टर निक भी काफी एम्बैरेस हो रहे होते हैं। तो वो नुत से पूछते हैं क्या तुम्हें भूख लग रही है, जिस पर नुत मना कर देती है। तो वो उसको कहते हैं कि अच्छा ही होगा कि तुम खाना खा लो, क्योंकि अब तुम्हारे लिए काम बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ये सुनने के बाद नुत पीछे देखती है तो हर तरफ बॉल फैली होती हैं। ये सब देख के नुत कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तो हमें खाना खाने के लिए चलना चाहिए। फिर वहीं नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि नुत मिस्टर निक के कपड़े वॉश कर रही होती है, क्योंकि उनके कपड़े पूरे पेंट में हो जाते हैं। वहीं मिस्टर निक शॉवर ले रहे होते हैं और नुत बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है। वो वॉशरूम के बाहर आ जाती है और कान लगा के आवाज सुनने लगती है। जैसी सुनती है कि पानी की आवाज बंद हो गई है तो वो फौरन पीछे हो जाती है और वो देखती है कि पूरा घर फैला हुआ है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। वो जल्दी जल्दी घर को समेटने लगती है। इतने में मिस्टर निक बाहर आते हैं तो वो उनको देख के हैरान हो जाती है और वही मिस्टर निक खुद को छुपाने लगते हैं।
फिर नुत जल्दी से जाती है और पानी लाके मिस्टर निक को देती है और उनको बताती है कि मैंने आपकी शर्ट धो दी है, वो थोड़ी देर में सूख जाएगी। जैसे मिस्टर निक बाहर की तरफ देखते हैं, ये देख के वो मुस्कुराने लग जाते हैं। नुत को ये बात थोड़ी अजीब लगती है और वो खुद को रोक नहीं पाती, तो वो पूछती है कि आप आखिर क्यों हंस रहे हैं। ये सुनने के बाद मिस्टर निक बाहर की तरफ इशारा करते हैं तो नुत पीछे मुड़ के देखती है। ये देख के वो बहुत हैरान हो जाती है और जल्दी से जाके अपनी चीजों को छुपाने लगती है। मिस्टर निक उसको देख के हंस रहे होते हैं कि इतने में नुत उनको टॉवल ला के देती है और कहती है कि अपने आप को इससे ढक लो। वो पीछे मुड़ कर लेती है कि मिस्टर निक वो टॉवल ला के उसको उड़ा देते हैं। नुत एकदम हैरान हो जाती है और उनको देखने लगती है। उनको कहती है कि मुझे नहीं ढको बल्कि खुद को ढकना है। ये कहने के बाद वो फौरन वहाँ से जाने लग जाती है तो मिस्टर निक उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचते हैं। इसकी वजह से नुत एकदम शॉक्ड हो जाती है और उनको देख रही होती है। मिस्टर निक उसके फेस की तरफ हाथ लेके जा रहे होते हैं, लेकिन अचानक से वो उसके बाल पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुमने बालों को किस तरह से सुखाया है कि अभी तक गीले हो रहे हैं। ये कहने के बाद वो नुत के बाल ड्राई करने लगते हैं और नुत शर्मा रही होती है। वो मुस्कुराते हुए जैसे मिस्टर निक की आंखों में देखती है तो मिस्टर निक भी उसको देखने लग जाते हैं। फिर वो अचानक से पीछे हो जाते हैं। नुत भी हंस रही होती है और कहती है कि मुझे लगता है कि अब हमें खाना खा लेना चाहिए। मिस्टर निक कहते हैं कि हाँ तुम ठीक कह रही हो। नुत कहती है कि जब तक आपकी शर्ट नहीं सूख जाती आप यहाँ पे वेट करें, मैं आपके लिए खाने को कुछ बनाकर लेकर आती हूँ। फिर वही हमें नुत का दिखाया जाता है, वो रामेन बना रही होती है और उनमें 2 अंडे तोड़कर डालती है। इतने में मिस्टर निक आ जाते हैं और वो नुत के करीब आके बैठते हैं और उसको देखने लग जाते हैं और कहते हैं कि खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। ये सुनने के बाद नुत कहती है कि ये तो बहुत नॉर्मल से नूडल्स हैं। मिस्टर निक नुत की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि मैं नूडल्स की बात नहीं कर रहा। ये सुनने के बाद नुत बहुत हैरानी से उनकी तरफ देखती है और ये दोनों ही अपना मुंह साइड में कर लेते हैं। ये दोनों ही मुस्कुरा रहे होते हैं। इसके बाद मिस्टर निक नुत की तरफ देखते हैं और कहते हैं क्या मैं ट्राई कर सकता हूँ। ये सुन के तो नुत एकदम हैरान हो जाती है और कहती है क्या तुम नूडल्स की बात कर रहे हो ना। ये सुन के मिस्टर निक हंसने लगते हैं और कहते हैं कि ऑफ कोर्स मैं नूडल्स की बात कर रहा हूँ। नुत कहती है कि फिर ठीक है, मैं चलो तुम्हें निकाल के देती हूँ, ट्राई करके बताओ। नुत उनको स्पून देती है तो मिस्टर निक मुंह खोल लेते हैं। ये देख के तो वो हंसने लग जाती है और समझ जाती है कि एक दफा का इन्होंने खिलाया तो अब मेरी बारी है। फिर वो नूडल्स का सूप लेती है और उनको पिलाने लग जाती है, लेकिन सूप बहुत ज्यादा गर्म होता है जिसकी वजह से उनका मुंह जल जाता है। नुत बहुत ज्यादा डर जाती है और जल्दी से वो टिश्यू निकालने लगती है। वही मिस्टर निक भी टिश्यू लेने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे पे गिर जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और मिस्टर निक थोड़ा करीब आने लगते हैं, जिसकी वजह से नुत अपना मुंह साइड में कर लेती है। मिस्टर निक उसको देख रहे होते हैं और देख के मुस्कुराने लगते हैं। इतने में उनके पास कॉल आने लगती है तो वो फौरन खड़े हो जाते हैं और जाके कॉल रिसीव करते हैं तो वो कॉल उनके ऑफिस से आई होती है। मिस्टर निक उनको कहते हैं कि मैं कुछ टाइम के लिए बाहर आया हुआ हूँ तो थोड़े टाइम में ऑफिस आता हूँ। जैसे वो कॉल रखते हैं तो नुत कहती है कि शायद आपका कोई अर्जेंट काम आ गया है। मिस्टर निक कहते हैं कि ज्यादा जरूरी नहीं है, मैं तुम्हारे साथ नूडल्स तो खा ही सकता हूँ। और ये कहने के बाद वो सोफे पे आके बैठ जाते हैं। मिस्टर निक नूडल्स ट्राई करते हैं और बताते हैं कि नूडल्स तो बहुत अच्छी बनी हैं। ये सुन के नुत मुस्कुराने लग जाती है। फिर वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है, नुत का दिखाया जाता है कि नुत की मॉम उससे मिलने के लिए आती हैं और उससे पूछती हैं कि मेरी नजर में कोई है जो कि तुम में इंटरेस्टेड है। नुत को इस बात पर यकीन नहीं आता और कहती है कि मॉम ऐसा तो कोई भी नहीं है, अगर कोई होता तो मुझे आके बोल देता, लेकिन इनकी मॉम बहुत ज्यादा परेशान लग रही होती है। नुत उनको यकीन दिलाती है और कहती है कि ना तो मैं किसी में इंटरेस्टेड हूँ और ना ही कोई मुझ में, अगर होगा तो मैं सबसे पहले आपको ही बताऊंगी, लेकिन इन सब चीजों से पहले मुझे अपना कर्जा चुकाना है, उसके बाद ही मैं इन सब के बारे में सोचूंगी। मॉम बताती हैं कि मिस यादा ने हमारा कर्जा चुकाने का कहा है। ये सुन के नुत हैरान होती है और उनसे पूछती है कि आखिर वो हमारे साथ इतना अच्छा क्यों बन रही हैं। मॉम बहुत डर रही होती हैं। फिर वो नुत को बताती हैं कि इसके बदले में वो हमसे एक चीज लेंगी और वो ये है कि तुम्हें मिस्टर टॉय से शादी करनी होगी। ये सुनते ही नुत फौरन खड़ी हो जाती है और उनको गुस्से से देख रही होती है। मॉम बताती हैं कि मिस यादा ने कहा है कि तुम मिस्टर टॉय से शादी कर लो और इन 2 सालों में उनको एक बेटा दे दो, इसके बाद वो हमें 5 मिलियन देंगी और ये हमारे लिए काफी होंगे। ये बात नुत से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती, वो फौरन बाहर आ जाती है। उसकी मॉम भी उसके पीछे आ रही होती है और उसको रोक रही होती है। नुत कहती है कि आखिर आपने ये बात सुन भी कैसे ली कि मैं पैसों के लिए उनसे शादी करूंगी। मॉम भी नुत को समझाने लग जाती है और उसको कहती है कि दिल से नहीं बल्कि दिमाग से सोचो, हम इतने पैसे अपनी पूरी जिंदगी में भी कभी भी नहीं चुका सकते जितना उन्होंने हम पे इल्जाम लगा दिया है। अगर तुम उनसे शादी कर लोगी तो ये पैसे हम एक ही दिन में चुका देंगे और उसके बाद भी हमारे पास काफी सारे पैसे बचेंगे। लेकिन नुत उनको साफ मना कर देती है और कहती है कि मॉम ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, आप उनको साफ मना कर दें। मॉम के पास जब कोई बात नहीं बचती तो वो उसको इमोशनली ब्लैकमेल करने लग जाती हैं और उसको बचपन का सब बताने लगती है कि आखिर किस तरह से मैंने अकेले तुम्हें बड़ा किया है, क्या तुम मेरी इतनी भी बात नहीं सुन सकती। फिर नेक्स्ट में रात का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर निक पानी पी रहे होते हैं कि इतने में मिस्टर टॉय चलते हुए इनके पास आते हैं और कहते हैं कि मैं शादी कर रहा हूँ। ये सुन के मिस्टर निक एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके मुंह से पानी निकल जाता है। फिर वहीं नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिस्टर टॉय चलते हुए जा रहे होते हैं और मिस्टर निक उनसे बहुत सारे सवालात कर रहे होते हैं। आखिर वो कौन है, क्या करती है और तुम उससे कब मिले और तुमने मुझे उससे मिलवाया क्यों नहीं।
ये सुन के मिस्टर टोई रुकते हैं और बताते हैं कि वो हमारी मॉम की पर्सनल मेट की बेटी है, जिसके साथ बचपन में हम खेला भी करते थे। ये सुनने के बाद मिस्टर निक कहते हैं कि अच्छा वो लंबे बाल वाली लड़की, लेकिन आप उससे कब मिले? मिस्टर टोई कहते हैं कि अभी तुम्हें इतना एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी शादी कंफर्म नहीं हुई। फिर वही हमें कल सुबह नुत का दिखाया जाता है, वो डिलीवरी देने के लिए आती है। मिस्टर निक उसको देख रहे होते हैं तो उसको कहते हैं कि आखिर क्या हुआ है, तुम इतनी चुप क्यों हो? लेकिन नुत उनको कुछ भी नहीं बता रही होती। वो सामान लेके वहाँ से जाने लग जाती है तो मिस्टर निक आके उसके हाथ से सामान छीन लेते हैं। मिस्टर निक उसको कहते हैं कि अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मैं सामान तुम्हें डिलीवर करने नहीं दूंगा। ये सुन के नुत फौरन आती है और उनके हाथ से शॉपर छीनने लग जाती है। मिस्टर निक उसको मना कर रहे होते हैं, वो कहते हैं कि पहले मुझे बताओ, लेकिन नुत उनको नहीं बताती और वो उनके हाथ से शॉपर छीन रही होती है। ये दोनों लगातार शॉपर छीन रहे होते हैं कि अचानक से नुत को शॉपर खींचती है, जिसकी वजह से शॉपर फट जाता है। ये देख के नुत को गुस्सा आ जाता है तो वो उनको कहती है कि मैंने तुम्हें मना करा है कि मेरे साथ खेलो मत। ये कहने के बाद वो बॉक्सेस उठाने लगती है और मिस्टर निक भी उसके साथ बॉक्स उठाने लगते हैं और कहते हैं कि सब मैंने इसलिए किया क्योंकि तुम मुझे नहीं बता रही थी। नुत कहती है कि अगर मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी तो तुम क्या मेरी चीजों को खराब कर दोगे? इस सब के लिए तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए। लेकिन मिस्टर निक उसको साफ मना कर देते हैं। नुत दोबारा से कहती है कि इन सब चीजों के लिए मुझसे माफी मांगो। मिस्टर निक कहते हैं कि मैं तुमसे माफी नहीं मांगूंगा, बदले में मैं तुम्हें सूप पिला देता हूँ। ये बात सुन के नुत को बहुत ज्यादा अजीब सा लगता है तो वो जल्दी से अपना सामान उठा के अंदर चली जाती है और मिस्टर निक वहीं बैठे उसको देख रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट हमें रात का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर निक नुत को छोड़ने के लिए घर आते हैं। नुत अभी भी गाड़ी से उतरने के बाद मिस्टर निक की तरफ देख रही होती है कि सुबह के लिए शायद वो मुझसे माफी मांगेंगे। और वहीं हमें मिस्टर टोई का दिखाया जाता है, वो भी अंदर बैठे नुत के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। मिस्टर निक माफी नहीं मांगते और जाके गाड़ी में बैठ जाते हैं। ये चीज देख के नुत को बहुत गुस्सा आता है और कहती है कि आखिर ये किस किस्म का इंसान है, इसने गलती की है तो इसको माफी मांग लेना चाहिए। ये कहने के बाद वो अंदर आने लगती है और देखती है कि मिस्टर टोई अंदर ही खड़े हैं। वहाँ मिस्टर टोई नुत के करीब आ रहे होते हैं और दूसरी तरफ मिस्टर निक वहाँ से जा रहे होते हैं। नुत मिस्टर टोई से कहती है कि हम यहाँ पर बात नहीं कर सकते, हमें अंदर चलना चाहिए। फिर में नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों अंदर आके बात करने लगते हैं। नुत बहुत ज्यादा गुस्से में होती है तो वो उनको सुनाने लगती है और कहती है कि जब एक खूबसूरत लड़की को आप आराम से अप्रोच कर सकते हैं तो हम मुझसे शादी करना क्यों चाहते हैं? मिस्टर टोई बात को ज्यादा नहीं घुमाते और उसको साफ बता देते हैं कि मैं एक गे हूँ, मुझे एक बेबी चाहिए क्योंकि ये मेरी फैमिली की शर्त है, इसीलिए मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ। नुत तो ये सुन के एकदम हैरान रह जाती है और उनको कहती है कि इसका मतलब आप मुझे हायर कर रहे हैं। मिस्टर टोई सारी बात बता देते हैं कि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, ना ही मैं इस बारे में कुछ भी जानता था, वो तो मैंने मॉम को कॉल पे बात करते हुए सुन लिया था, इसीलिए मुझे पता चला, वरना मुझे ये सब कुछ कभी भी पता नहीं चलता। और मॉम ने तुम्हें इसलिए हायर किया क्योंकि तुम वही लड़की हो जिसको मैं बचपन से जानता हूँ और इसके साथ मैं कंफर्टेबल होता हूँ, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं कभी भी तुम्हें टच नहीं करूंगा। और जहाँ तक बात रही बेबी की है तो वो तो हमें एज अ गिफ्ट मिलेगा। लेकिन नुत को अभी भी कुछ समझ नहीं आता तो वो अपना मुंह मोड़ लेती है। तो ये देखने के बाद उसके करीब आता है और उसको कहता है कि मैं ये सब चीजों के लिए तुमसे वादा करता हूँ। ये सुन के नुत को यकीन आ जाता है कि मिस्टर टोई जो भी कह रहे हैं वो बिल्कुल सच कह रहे हैं। वो मुस्कुराने लग जाती है और उनका हाथ हटा देती है। फिर वहीं हमें मिस्टर निक का दिखाया जाता है, वो नुत को मैसेज कर रहे होते हैं, लेकिन नुत उनके मैसेज का कोई भी रिप्लाई नहीं कर रही होती। ये देख के उनको बहुत गुस्सा आने लगता है और वो खुद को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं और खुद से कह रहे होते हैं कि अगर तुम सॉरी कह देते तो तुम्हारा आखिर क्या चला जाता। फिर वहीं हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर निक ज्वेलरी शॉप पे आते हैं और नुत के लिए एक ब्रेसलेट लेते हैं और इसके बाद वो सीधा नुत के स्कूल आ जाते हैं, जहाँ पर वो बच्चों को पेंटिंग सिखा रही होती है। इसी नुत का ध्यान विंडो की तरफ पड़ता है तो वो मिस्टर निक को खड़ा देख के बहुत हैरान होती है। फिर ये दोनों बातें करते हुए आ रहे होते हैं। मिस्टर निक कहते हैं कि मुझे माफ करने के लिए थैंक यू सो मच। नुत कहती है कि मैं उन बातों को याद करना नहीं चाहती तो हम उनको भूल जाते हैं। ये कह के वो आगे जाने लगती है तो मिस्टर निक उसको सॉरी कह देते हैं। ये सुन के नुत एकदम हैरान हो जाती है। फिर वो पीछे मुड़ के मिस्टर निक की तरफ देखती है और स्माइल करने लगती है कि अचानक से उसको अपनी शादी का ख्याल आता है। वो एकदम सीरियस हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। मिस्टर निक उसके पीछे आते हैं और उसको कहते हैं कि अब तो तुम मुझे बता दो कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, लेकिन नुत अभी भी बताने से मना कर देती है। मिस्टर निक कहते हैं कि तुम अभी मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर रही, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम दोनों कोई स्ट्रेंजर्स हैं। ये सुन के नुत पीछे मुड़ती है और कहती है तो फिर आखिर हम दोनों है क्या? ये सुन के मिस्टर निक सीरियस हो जाते हैं और नुत अंदर आ जाती है। मिस्टर निक कहते हैं कि अब मुझे सवाल का जवाब देना होगा। नुत को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और वो काफी नर्वस हो रही होती है और कहती है कि कभी कभी हमारे पास इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं होता, तो जितना जल्दी हो सके हमें चीजों को क्लियर कर लेना चाहिए।
या यूँ कहूँ कि मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानती। जिस तरह की तुम कार यूज करते हो और जिस तरह की तुम्हारी कटिंग है, उसको देख के तो ऐसा लगता है कि तुम वाकई एक रिच फैमिली से बिलोंग करते हो। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि तुम एक गरीब औरत में इंटरेस्ट कैसे ले सकते हो। ये सब कुछ कहने के बाद नुत कहती है कि इन सब बातों को भूल जाओ, और ये कह के वो आगे जाने लगती है। मिस्टर निक आके उसको पकड़ लेते हैं और उसको कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारे बारे में बहुत अच्छा फील करता हूँ और तुमसे बात करके और तुमसे मिलके मुझे बहुत सुकून सा मिलता है। क्या तुम भी मेरे बारे में ऐसे ही फील करती हो? नुत उनकी बातें सुन के बहुत ज्यादा इमोशनल होने लगती है और फौरन हाँ कर देती है। वो रो भी रही होती है तो मिस्टर निक उसके आंसू साफ करते हैं और उसके हाथ में फौरन ब्रेसलेट पहना देते हैं। नुत को ये देख के कुछ भी समझ में नहीं आता तो वो उनको कहती है कि आखिर इन सब चीजों का क्या मतलब है। वो बोले जा रही होती है तो मिस्टर निक उसको किस कर लेते हैं। किस करने के बाद मिस्टर निक अचानक से पीछे हट जाते हैं और ये देख के नुत को बहुत अजीब सा लगता है। तो वो उनसे पूछती है कि क्या हुआ। मिस्टर निक कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने बहुत ज्यादा जल्दी कर दी है। इससे पहले भी जो मैंने रिलेशन किया था उसमें भी मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, तो इसलिए मैंने नुकसान उठाया था। ये बातें सुनने के बाद नुत रोने लग जाती है और वो काफी रो रही होती है और कहती है तो फिर तुमने मुझे किस क्यों की। नुत बहुत रो रही होती है और उसको खुद पे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। मिस्टर निक उसको पीछे से पकड़ लेते हैं और उसको कहते हैं मैं तुम्हें बहुत सारी बातें बताना चाहता हूँ, अपने बारे में बताना चाहता हूँ और बहुत कुछ, लेकिन मैं इस चीज से बहुत डरता हूँ कि अगर मैंने आज तुम्हें बता दिया तो मैं तुम्हें खो दूंगा, इसलिए मैं तुमसे थोड़ा सा टाइम मांग रहा हूँ। नुत कहती है कि इन सब बातों का क्या मतलब है, क्या तुम नहीं जानती कि टाइम किसी के लिए भी नहीं रुकता। मिस्टर निक उसको समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन नुत कहती है कि अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन मिस्टर निक फिर भी उसको बोल रहे होते हैं। नुत कहती है कि मैंने तुमसे कहा है कि यहाँ से चले जाओ, मैं कुछ टाइम अकेला रहना चाहती हूँ। ये सुन के मिस्टर निक वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद नुत बहुत ज्यादा रो रही होती है कि इतने में उसके पास कॉल आती है। कॉल सुन के नुत बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि आप फिक्र मत करें, मैं अभी आती हूँ। फिर नेक्स्ट दिखाते हैं कि नुत फौरन हॉस्पिटल आ जाती है और देखती है कि उसकी मॉम की हालत बहुत ज्यादा बुरी है। वो पूछती है कि आखिर आपको इस कदर किसने मारा, जिसपे मॉम बताती है कि जिनसे हमने कर्जा लिया है उन लोगों ने मुझे मारा है। ये सुन के नुत कहती है कि अंकल थाई को पता है कि आखिर आप किस सिचुएशन में हैं। इतने में अंकल थाई भी चलते हुए आते हैं और कहते हैं कि ये सिचुएशन तो मेरी भी है। मॉम कहती हैं कि इन्होंने तो मुझे सही टाइम पे आके बचा लिया, लेकिन उन्होंने तुम्हारे अंकल को भी बहुत बुरी तरीके से मारा है। अंकल की हालत भी काफी खराब होती है कि उनसे चला तक नहीं जा रहा होता। नुत ये सब कुछ देख रही होती है और देख के वो बहुत ज्यादा परेशान होती है। अंकल बताते हैं कि उन्होंने हमें कल तक का टाइम दिया है, अगर हमने उनको पैसे नहीं दिए तो वो हमें जान से मार देंगे। नुत बाहर आ जाती है और वो बहुत ज्यादा परेशान होती है। वो अपने हर फ्रेंड को कॉल करती है मगर कोई भी उसकी बात का रिप्लाई नहीं करता। उसके मोबाइल में जितने भी नंबर होते हैं वो सब ट्राई कर लेती है, लेकिन रकम बहुत ज्यादा होती है, इसलिए हर कोई उसको पैसे देने से मना कर देता है। नुत के मोबाइल में आखिरी नंबर से मिस्टर निक का बजता है, लेकिन उसको मिस्टर निक का दिया हुआ जवाब याद आता है, तो इसलिए वो रुक जाती है। इसके बाद वो मिस्टर टोई के बारे में सोचती है और अपनी फैमिली को बचाने के लिए मिस्टर टोई से अच्छा रास्ता उसके पास नहीं है। फिर नेक्स्ट सुबह का दिखाया जाता है कि ये लोग मिस्टर टोई के घर आ जाते हैं और उनकी मॉम उनको एक चेक देती हैं। चेक में इतना अमाउंट होता है कि कर्जा देने के बाद भी मॉम डैड आराम से जिंदगी गुजार सकते हैं। मॉम शुक्रिया अदा करती हैं और कहती हैं कि मेरी बेटी का ख्याल रखना। ये सुन के टोई कहता है कि आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें, मैं इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। मॉम कहती है कि जब तक हम लोग अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाते तो तुम लोगों को ये घर छोड़ के जाना होगा और इस चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम लोगों के लिए घर का इंतजाम कर दिया है। और जहाँ तक की बात रही महीने के खर्च की, तो वो सारा खर्चा तुम्हें टोई भिजवाता रहेगा, तो तुम्हें वहाँ जाने के बाद जॉब करने की जरूरत नहीं है। ये सुन के नुत बहुत हैरान होती है और फौरन थैंक यू करती है। ये सुनने के बाद मॉम कहती है कि नुत अब तुम्हें मुझे मॉम कहना चाहिए, आंटी नहीं। ये सुन के नुत कहती है कि आप फिक्र मत करें, मैं आपको मॉम ही कहूंगी। मॉम कहती है कि देखो तुम्हारा भाई अभी तक नहीं आया, वरना हम उसको नुत से मिलवा देते। मिस्टर टोई कहते हैं कि शायद वो किसी काम में फंसा होगा, हम फिर कभी मिलवा देंगे। फिर नेक्स्ट समय दिखाया जाता है कि नुत और उसकी फैमिली वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद मिस्टर निक घर पर आते हैं। मिस्टर टोई इनको देखते हैं तो उनसे पूछते हैं कि तुम इतने थके हुए क्यों लग रहे हो। मिस्टर निक कहते हैं कि काम का लोड बहुत ज्यादा है। ये कह के वो जाने लग जाते हैं। मिस्टर टोई कहते हैं कि मैं नेक्स्ट मंथ शादी कर रहा हूँ। ये सुन के मिस्टर निक बहुत खुश होते हैं, उनके पास आते हैं और उनको कहते हैं इसका मतलब वो लड़की पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है, तभी वो तुम्हारा प्रपोजल मान गई। ये कहने के बाद वो मॉम के पास आ जाते हैं और उन पर गुस्सा करने लगते हैं। मिस्टर टोई कहते हैं कि तुम परेशान मत हो, वो लड़की बहुत अच्छी है। मिस्टर निक सुन के फौरन पीछे मुड़ते हैं और कहते हैं कि अगर वो लड़की अच्छी होती तो इस तरह से खुद को बेचती नहीं। मिस्टर निक बहुत गुस्से में होते हैं कि अचानक से उनकी नजर किसी चीज पे पड़ती है। वो जाके उसको उठाते हैं तो वो नुत का ब्रेसलेट होता है। मिस्टर निक उसको बहुत ध्यान से देख रहे होते हैं, जिसपे मिस्टर टोई कहते हैं कि ये शायद नुत भूल गई है। नुत का नाम सुन के मिस्टर निक थोड़ा हैरान होते हैं कि इतने में उनके घर की मेड आती है और कहती है कि मिस नुत आई हैं।
मिस्टर टोई कहते हैं कि अब उनको अंदर भेज दें। इतने में नुत भी अंदर आ जाती है। टोई पूछता है क्या तुम अपना ब्रेसलेट भूल गई हो, और ये कहने के बाद वो मिस्टर निक की तरफ मुड़ते हैं और मिस्टर निक भी पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो नुत को देख के एकदम हैरान हो जाते हैं। नुत भी जब मिस्टर निक को देखती है तो एकदम हैरान हो जाती है और उसको बिल्कुल भी यकीन नहीं आता कि ये वही लड़का है जो मुझे बचपन में तंग किया करता था। मिस्टर निक का तो जैसे दिल ही टूट जाता है, वो फौरन अपनी नजरें हटा लेते हैं। टोई बताता है कि ये वही लड़की है जिससे मैं शादी करने वाला हूँ, जिसमें नुत फौरन उनको हेलो करती है तो मिस्टर निक को भी मुस्कुरा के उसकी तरफ देखना पड़ता है। मॉम कहती हैं कि बेटा ये बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गई थी कि शादी से पहले तुम्हें स्कूल छोड़ना पड़ेगा और इंस्टाग्राम पे भी प्रोडक्ट सेल करना छोड़ दो। जो भी तुम्हारा खर्चा है वो सब मैं उठाऊंगी, तो बस जितना जल्दी हो सके तुम प्रेगनेंसी के लिए तैयार हो जाओ। ये सारी बातें सुन के नुत को बहुत एम्बेरसमेंट हो रही होती है, जिसकी वजह से वो अपनी नजरें तक नहीं मिला पा रही होती। इन दोनों ने ये बात बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की होती कि हम दोनों एक दूसरे से इस तरह से मिलेंगे। मिस्टर निक चलते हुए नुत के करीब आ जाते हैं और ऊपर से उसका ब्रेसलेट उसके हाथ में फेंक देते हैं। उनको फेस से ही देख के ऐसा लग रहा होता है कि वो अपने रोने को कंट्रोल कर रहे हैं और उसके बाद वो फौरन वहाँ से चले जाते हैं। गाइस, आप लोग को क्या लगता है कि नेक्स्ट क्या होने वाला है, जबकि बाद मिस्टर निक को पता चल गई है कि ये वही लड़की है जिससे मेरा भाई शादी करने वाला है। फिर वहीं में कल सुबह का दिखाया जाता है। सुबह होते ही मिस्टर निक नुत से मिलने के लिए आ जाते हैं और स्कूल के बाहर बैठे उसके आने का वेट कर रहे होते हैं। जैसे ही नुत स्कूल से बाहर आती है तो उसको देख के फौरन गाड़ी से उतर जाते हैं और इतने में नुत की नजर मिस्टर निक पे पड़ती है तो वो जल्दी से गाड़ी में बैठने लगती है। जब मिस्टर निक देखते हैं तो वो भागते हुए उसके पास आने लगते हैं। मिस्टर निक गाड़ी रुकवा रहे होते हैं लेकिन नुत गाड़ी रुकने नहीं देती। इतने में मिस्टर निक गाड़ी के आगे आके खड़े हो जाते हैं और ड्राइवर को पैसे दिखाते हैं। वो ड्राइवर को पैसे दे देते हैं और नुत को बाहर निकालते हैं। नुत गाड़ी से उतरते ही भागने लगती है। मिस्टर निक उसको आवाज दे रहे होते हैं लेकिन वो बिल्कुल भी उनकी आवाज नहीं सुनती। ये दोनों भागते हुए काफी ज्यादा दूर तक आ जाते हैं और मिस्टर निक आके नुत को पकड़ लेते हैं और उसको कहते हैं कि मुझे तुमसे बात करनी है। नुत खुद को छुड़वा लेती है। वो कहती है कि मेरे पास बात करने के लिए कुछ भी नहीं बचा, लेकिन फिर भी मिस्टर निक कहते हैं कि अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो तुम मुझसे मांग लेती, तुमने वो प्रपोजल एक्सेप्ट क्यों किया। ये सुन के नुत को गुस्सा आ जाता है। नुत कहती है कि मैं तुमसे हेल्प क्यों मांगती, आखिर हम दोनों का रिश्ता क्या है। मिस्टर निक कहते हैं कि तुम इस तरह से क्यों कह रही हो कि जैसे हमारे बीच कुछ बचा ही ना हो। ये सुन के नुत साफ कह देती है कि हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं बचा। ये कह के वो जाने लगती है। मिस्टर निक कहते हैं कि तुम प्लीज इस तरह से मत करो, मैंने सिर्फ तुमसे थोड़ा सा टाइम मांगा था। ये सुन के नुत पीछे मुड़ती है और कहती है कि आखिर कितना टाइम, 1 महीना, 2 महीने या फिर पूरा साल। मैं तुम्हारा बगैर फ्यूचर प्लान के कोई इंतजार नहीं कर सकती, जबकि तुम्हारा खुद का कोई इरादा मजबूत नहीं है। मिस्टर निक कहते हैं कि तुमसे टाइम मांगने की वजह सिर्फ इतनी है क्योंकि मैं इस रिलेशन को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हूँ। ये बात सुनने के बाद भी नुत कहती है कि लेकिन इस वक्त मेरे लिए पैसे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जब तुम्हारे भाई ने ऑफर की तो मैं मना नहीं कर सकती। मिस्टर निक को गुस्सा आ जाता है तो वो कहते हैं कि तुम्हारे कहने का मतलब तो सिर्फ इतना है कि तुम पैसे के लिए कुछ भी कर सकती हो, यहाँ तक कि खुद को भी बेच सकती हो। ये सुनने के बाद नुत मिस्टर निक के मुंह पे एक जोर से थप्पड़ मारती है। वो कहती है कि मुझे नीचे दिखाना बंद कर दो। ये कहने के बाद नुत वहाँ से जाने लग जाती है और जाते हुए रो रही होती है कि इतने में मिस्टर निक उसको सॉरी करते हैं। उनका सॉरी सुन के नुत और भी ज्यादा रोने लग जाती है। मिस्टर निक भी रो रहे होते हैं। वो चलते हुए उसके पास आते हैं और आके उसको पीछे से पकड़ लेते हैं। नुत कहती है कि तुमने ये वर्ड्स कहने में बहुत ज्यादा लेट कर दिया। नुत जाने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रही होती है लेकिन मिस्टर निक उसको जाने नहीं दे रहे होते। उन्होंने उसको काफी ज्यादा टाइट से पकड़ा होता है। नुत कहती है कि तुम्हें मेरी इज्जत करनी चाहिए क्योंकि अब मैं तुम्हारी भाभी बनने वाली हूँ। ये सुनते ही मिस्टर निक मना करते हैं। कहते हैं कि प्लीज इस तरह से मत करो, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। लेकिन फिर भी नुत खुद को छुड़वा लेती है और वहाँ से जाने लग जाती है। मिस्टर निक के पास अब रोकने की कोई भी वजह नहीं बनती। नुत वहाँ से चली जाती है और मिस्टर निक बहुत ज्यादा रो रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है 1 वीक हो जाता है। मिस्टर निक हॉल में आते हैं और देखते हैं नुत और मिस्टर टोई की तस्वीरें लगी हैं। ये देख के वो सैड होने लगते हैं। इसके बाद वो चलते हुए अंदर आ जाते हैं और आके सेटअप देखने लगते हैं। इसके बाद वो अपने भाई के पास आ जाते हैं और उनको कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। ये सुनने के बाद मिस्टर टोई कहते हैं कि लेकिन तुम तो मुझे हार्ट ब्रोकिंग लग रहे हो, क्या अभी भी तुम इस शादी से खुश नहीं हो। ये सुनते ही मिस्टर निक उनको फौरन हक कर लेते हैं और कहते हैं कि नहीं, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मिस्टर टोई कहते हैं कि मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। लेकिन मिस्टर निक इस वक्त जितने हार्ट ब्रोकिंग है उसका आइडिया लगाना तो बहुत मुश्किल है। फिर मिस्टर निक पीछे हटते हैं तो मिस्टर टोई कहते हैं कि एक काम करो, तुम जाके चेक करो क्या नुत तैयार हुई है कि नहीं। मिस्टर निक नुत को देखने के लिए तो नहीं जाते। वो एक रूम में आके खड़े हो जाते हैं और काफी ज्यादा सैड लग रहे होते हैं। वो जैसे ही पीछे मुड़ते हैं तो देखते हैं कि नुत रूम में आई है। उसको देख के वो एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। नुत भी उनको देख के बहुत हैरान होती है। मिस्टर निक नुत को ऊपर से नीचे देख रहे होते हैं।
लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, जिसको वो अपनी दुल्हन बनाना चाह रहे थे लेकिन अब वो उनकी सिस्टर इन लॉ बन रही है। मिस्टर निक जैसे ही उसके पास आते हैं तो नुत उनको देख के वहाँ से जाने लग जाती है, लेकिन पाँव मुड़ने की वजह से वो गिर रही होती है कि मिस्टर निक उसको पकड़ लेते हैं। ये दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं कि नुत फौरन खड़े होने लगती है कि इतने में मिस्टर टॉय भी रूम में आ जाते हैं। वो नुत से पूछते हैं क्या तुम ठीक हो। नुत के बोलने से पहले ही मेकअप आर्टिस्ट सारी बात बता देती हैं। ये सुन के मिस्टर टॉय को खुशी होती है कि उनकी बाई ने इनकी हेल्प की। फिर मिस्टर टॉय अपना हाथ आगे करते हैं और मिस्टर निक उनके हाथ को देख रहे होते हैं। नुत भी अचानक ये देख के थोड़ा नर्वस हो जाती है। मिस्टर निक जब ये देखते हैं तो वो उसका खुद हाथ पकड़ के मिस्टर टॉय के हाथ में रख देते हैं। वो दिल पे पत्थर रख के हाथ तो रख देते हैं, लेकिन मिस्टर निक से ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रही होती। वही मिस्टर टॉय अपनी दुल्हन की तारीफें करने लगते हैं। फिर ये लोग हॉल में जाने लग जाते हैं कि मॉम कहती है कि नुत एक मिनट रुको, ये तुम्हारे हाथ में क्या है। उसका हाथ पकड़ के देखती है और कहती है कि ये ब्रेसलेट तुम्हारी ड्रेस के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, तो इस ब्रेसलेट को उतार दो। वो ब्रेसलेट उतार के मिस्टर निक के हाथ में दे देती हैं और कहती हैं कि इसको तुम रख लो, बाद में दे देना। ये वही ब्रेसलेट होता है जो मिस्टर निक ने नुत को दिया होता है। ये देख के वो बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं। ये लोग तो यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन मिस्टर निक इस ब्रेसलेट को अपने हाथ में दबा लेते हैं और बहुत बुरा फील कर रहे होते हैं। फिर वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है। मिस्टर टॉय नुत को लेकर स्टेज पर आते हैं। ये कपल दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा होता है और हर कोई इन लोगों को देख रहा होता है। स्टेज पे आने के बाद ये दोनों मिलके केक कटिंग करते हैं। हर कोई इन लोगों की वीडियो बना रहा होता है और वहीं मिस्टर निक इन लोगों को देख के बहुत सैड हो रहे होते हैं। फिर मिस्टर टॉय और नुत मिलके कपल डांस करते हैं। इन दोनों का डांस इतना ज्यादा रोमांटिक होता है कि इन दोनों का डांस देख के मिस्टर निक की आंखों में आंसू आने लगते हैं। मिस्टर निक बहुत ज्यादा जेलस हो रहे होते हैं कि उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा होता, तो वो वहाँ से चले जाते हैं। वो नुत को मिस्टर टॉय के साथ देख रहे होते हैं और शादी में ही वाइन पीने लग जाते हैं। वहीं मिस्टर टॉय और नुत तस्वीरें खिंचवा रहे होते हैं कि इतने में मिस्टर टॉय का एक्स बॉयफ्रेंड भी शादी में आता है। मिस्टर टॉय जब उसकी तरफ देखते हैं तो मिस्टर टॉय को इशारा करते हुए बाहर की तरफ जाने लग जाता है। मिस्टर टॉय उसका इशारा समझ जाते हैं तो वो नुत से झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि मैं अभी वॉशरूम से आता हूँ, और ये कहने के बाद वो उसके पीछे जाते हैं। मिस्टर टॉय अपने एक्स बॉयफ्रेंड को ढूंढते हुए हॉल के पीछे वाले हिस्से में आ जाते हैं, लेकिन उनका बॉयफ्रेंड कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा होता। वो आगे जा रहे होते हैं कि उनका बॉयफ्रेंड उनका हाथ पकड़ के फौरन रूम में खींचता है और उनको किस करने लगता है। मिस्टर टॉय खुद को छुड़वा लेते हैं और उसको मना करते हैं कि ये सब कुछ करना बंद कर दो। ये सुनने के बाद वो कहता है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, और ये कहने के बाद वो दोबारा से उनको किस करने लगता है। मिस्टर टॉय दोबारा से खुद को छुड़वाते हैं और कहते हैं कि आज मेरी शादी है। ये सुन के वो कहता है कि मैं इस शादी को नहीं मानता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सिर्फ तुम मुझसे प्यार करते हो। ये कहने के बाद वो उनके फेस पे हाथ रखता है और कहता है कि तुम हमारे बारे में सबको क्यों नहीं बता देते। जिसपे मिस्टर टॉय कहते हैं क्योंकि मैं ये बताना जरूरी नहीं समझता। ये कहने के बाद वो जाने लगते हैं तो वो दोबारा से उनको पकड़ के अपने करीब कर लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। ये कहने के बाद वो उनको हक कर लेता है। मिस्टर टॉय भी उसकी बातों में आने लगते हैं और वो भी उसको हक बैक करने जा रहे होते हैं कि अचानक से उनको उस रात के बारे में ख्याल आता है, तो वो उसको खुद से दूर कर देते हैं। वहीं हमें नुत का दिखाया जाता है, वो अपनी फ्रेंड से कॉल पे बात करते हुए आ रही होती है। जैसी वो कॉल रखती है तो उसके सामने मिस्टर निक आ जाते हैं। वो उससे पूछते हैं कि मेरा भाई कहाँ है। तो नुत कहती है कि मुझे नहीं पता कि वो इस वक्त कहाँ पर है। ये कहने के बाद नुत वहाँ से जाने लग जाती है, तो मिस्टर निक उसका हाथ पकड़ के रोकते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम कैसी वाइफ हो कि तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है। नुत कहती है कि वो मेरा और मेरे हस्बैंड का मैटर है, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस इतना ही करना है कि तुम्हें मुझे थोड़ी रिस्पेक्ट देना है, क्योंकि अब मैं तुम्हारी भाभी बन गई हूँ। ये सुनने के बाद मिस्टर निक नुत का हाथ छोड़ देते हैं, लेकिन उनके दिल पे ये बात एक पत्थर की तरह लगती है और वो बहुत ज्यादा हर्ट होते हैं। फिर नुत वहाँ से जाने लग जाती है तो वो नुत को आवाज देते हैं। नुत जैसे ही पीछे मुड़ के देखती है तो वो उसको कहते हैं कि आज तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। ये सुनने के बाद नुत को कुछ फील तो होता है, लेकिन वो कोई रिप्लाई नहीं करती और वहाँ से जाने लग जाती है। उसको जाते हुए मिस्टर निक देख रहे होते हैं। फिर वही नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिस्टर निक अपने भाई को ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाते हैं। जब वो अपने भाई को उनके एक्स बॉयफ्रेंड के साथ देखता है तो वो गेट बंद कर लेते हैं और उनको कहते हैं कि हर कोई आपका वेट कर रहा है, स्पेशली आपकी वाइफ। ये सुनने के बाद मिस्टर टॉय फौरन वहाँ से जाने लग जाते हैं और उनका एक्स बॉयफ्रेंड भी उनके पीछे जाने लगता है, लेकिन मिस्टर निक उसको रोक लेते हैं और उसको कहते हैं कि मैंने तुम्हें बहुत दफा समझाया है कि मेरे भाई का पीछा छोड़ दो। ये सुन के वो कहता है कि भले कुछ भी हो जाए मैं टॉय को पाकर ही रहूंगा। ये सुनने के बाद मिस्टर निक उसको गले से पकड़ लेते हैं और कहते हैं तुम जैसे चीप लोग अमीर लोगों को फंसाते हैं ताकि अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें।
और अगर तुम मेरे भाई से वाकई मोहब्बत करते तो उसके साथ कभी भी इस तरह से नहीं करते। मुझे पता है कि तुम एक एक्टर बनना चाहते हो। अगर तुम मेरे भाई का पीछा छोड़ दो तो मैं तुम्हारी सारी कंडीशंस को पूरा करूंगा और जो भी तुम चाहते हो वो हर चीज तुम्हें लाके दूंगा। लेकिन अगर तुमने मेरी भाई की खुशियों में इंटरफेयर करने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ये सुन के वो लड़का बिल्कुल ही खामोश हो जाता है। फिर वहीं नेक्स्ट में दिखाया जाता है, फिर वहीं हमें रात का सीन दिखाया जाता है। नुत मिस्टर टोई के रूम में आती है। वो रूम में आने के बाद वो उनका सारा रूम देख रही होती है और साथ ही वो उनकी पिक्चर्स भी देखने लग जाती है। उनके रूम में उनकी खुद की तस्वीरें तो बहुत कम होती हैं, लेकिन उनके भाई की तस्वीरें बहुत ज्यादा होती हैं। ये देख के वो थोड़ा इमोशनल होने लगती है, लेकिन अपना ध्यान इस चीज पे से हटाती है। इसके बाद वो बेड को देखती है और उस पर जितने भी फूल रखे होते हैं उन सबको समेटने लगती है। फिर वहीं हमें मिस्टर निक का दिखाया जाता है। वो भी अपने रूम में आ जाते हैं और बहुत ज्यादा थके होते हैं। आने के बाद वो सोफे पे बैठ जाते हैं, लेकिन उनको बिल्कुल भी सुकून नहीं मिल रहा होता। उनको बहुत अजीब तरह के ख्यालात आ रहे होते हैं, तो वो फौरन जाके नींद की गोली खा लेते हैं ताकि वो सो सकें। मेडिसिन खाने के बाद जैसे ही वो अपना कोट उठाते हैं तो उसमें से नुत का ब्रेसलेट निकलता है, तो वो उसको देखने लगते हैं। उस ब्रेसलेट को देखने के बाद मिस्टर निक दोबारा से सैड होने लगते हैं और वहीं हमें मिस्टर टोई का दिखाया जाता है कि वो भी रूम में आ जाते हैं। नुत उनको देख के स्माइल करने लगती है और वहीं मिस्टर टोई भी उसको देख के स्माइल कर रहे होते हैं। जैसे ही वो हल्का सा नुत के करीब आते हैं और नुत फौरन पीछे होने लगती है, तो वो उसको कहते हैं कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें टच नहीं करूंगा। अगर तुम चाहो तो पहले जाके शॉवर ले सकती हो। नुत कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, आप पहले जाके शॉवर ले लें। मिस्टर नुत कहते हैं कि चलो ठीक है। वो शॉवर लेने जा ही रहे होते हैं कि अचानक से रुक जाते हैं। फिर वो नुत की तरफ आते हैं और उसको कहते हैं कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता। वो जो लड़का शादी में आया था वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। मुझे नहीं पता कि उसको कैसे पता चला, लेकिन मैंने उसको बिल्कुल भी इनवाइट नहीं किया था। नुत ये बात सुनने के बाद फौरन मिस्टर टोई का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे इस चीज की बहुत ज्यादा खुशी हुई कि आपने मुझे ये बात बताई। ये सुनने के बाद मिस्टर टोई अपने हाथ को देखते हैं और नुत भी उसको देखने लग जाती है। ये देख के नुत थोड़ा एम्बेरस होने लगती है, तो मिस्टर टोई इसको देख के स्माइल करते हैं और फौरन वॉशरूम में चले जाते हैं। फिर वहीं हमें मिस्टर निक का दिखाया जाता है। वो भी शॉवर ले रहे होते हैं, लेकिन उनको सिर्फ नुत का ख्याल आ रहा होता है कि किस तरह से उनका भाई नुत की तारीफ कर रहा था और उसके बाद उसने किस भी की थी। ये सब कुछ सोचते हुए बहुत ज्यादा डिसहार्ड हो रहे होते हैं कि वो रोने भी लग जाते हैं। फिर हमें नुत का दिखाया जाता है। जैसी वो ड्रेस चेंज करके बाहर आती है तो मिस्टर टोई इसको देख के खड़े हो जाते हैं। नुत बहुत ज्यादा नर्वस हो रही होती है, तो मिस्टर टोई कहते हैं कि तुम मुझसे ये बात मत कहना कि तुम सोफे पे सोओगी, जिस पर नुत कोई जवाब नहीं देती। तो मिस्टर टोई कहते हैं कि हमारा रिलेशन बहुत ज्यादा लंबा है, तो मैं तुम्हें सोफे पे सोने नहीं दे सकता, तुम मेरे पास आओ और यहाँ पर आके बैठो। ये सुन के नुत उनके पास जाके बैठती है। फिर वहीं हमें मिस्टर निक का दिखाया जाता है। वो अपने रूम से बाहर आते हैं कि उन्हें नुत की आवाजें आने लगती हैं। ये सुन के वो थोड़ा हैरान होते हैं और उनके रूम के बाहर जाके खड़े होकर नुत की आवाजें सुनने लग जाते हैं। नुत कहती है कि मुझे दर्द हो रहा है। मिस्टर टोई कहते हैं कि बस थोड़ी देर रुक जाओ, काम पूरा होने ही वाला है। जिस पे नुत आवाजें निकाल रही होती है और उनको कहती है कि थोड़ा आराम से। ये सब कुछ सुन के मिस्टर निक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि वो दरवाजा बजाने जा ही रहे होते हैं, लेकिन रुक जाते हैं और अपना ध्यान हटाने के लिए फौरन वहाँ से जाने लग जाते हैं। जैसे वो सीढ़ी पे पहुँचते हैं तो नुत की जोर से आवाज आती है। ये सुन के जैसे वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो उनको और भी ज्यादा गुस्सा आता है और उनका पाँव अचानक से सीढ़ियों से फिसल जाता है, जिसकी वजह से वो सीढ़ियों से गिरते हुए नीचे आ जाते हैं। जैसे ही उनकी घर की मेड आवाज सुनती है तो फौरन घर की लाइटें ऑन कर देती है और वो दोनों मेड जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं कि मास्टर सीढ़ियों से गिर गए हैं। जैसे ही नुत की आवाज सुनती है तो फौरन भागते हुए रूम से बाहर आती है और मिस्टर निक को गिरा हुआ देख के फौरन उनके पास आ जाती है और उनसे पूछती है कि ये सब कुछ कैसे हुआ, कहीं तुम्हें लगी तो नहीं, क्या तुम ठीक हो। मिस्टर निक देखते हैं कि उनकी पूरी फैमिली यहाँ पे खड़ी है, तो वो कहते हैं कि नहीं मैं ठीक हूँ। मिस्टर टोई कहते हैं क्या तुम खड़े हो सकते हो या मैं खड़े होने में तुम्हारी हेल्प करूँ। मिस्टर निक खड़े होने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पाँव में बहुत ज्यादा दर्द होता है, जिसकी वजह से वो गिर जाते हैं। ये सुन के मॉम बहुत ज्यादा फिक्र करने लगती हैं। कहती हैं कि चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ। मिस्टर टोई मना करते हैं, कहते हैं कि आप फिक्र मत करें, मैं ले जाता हूँ। जिसपे मॉम साफ मना कर देती हैं। कहती हैं कि तुम दोनों की फर्स्ट नाइट है, तो तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है, तुम दोनों जाओ और अपने रूम में रहो। ये बात सुन के मिस्टर निक को बहुत बुरा लग रहा होता है और वो नुत की तरफ देख रहे होते हैं। नुत भी उनकी तरफ देख रही होती है और वो कहती है कि हमें इनको कंपनी देना चाहिए। ये सुन के मिस्टर टोई और नुत उनको हॉस्पिटल लेके जाने लगते हैं। फिर वहीं हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। डॉक्टर चेक करते हैं और बताते हैं कि तुम्हारे पाँव में बस थोड़ी सी मोच आई है, अगर एक हफ्ता रेस्ट करोगे तो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तुम घर जाओ और जाके आराम करो, मैं तुम्हें मेडिसिन लिख रहा हूँ, ये खा लेना। ये सुन के मिस्टर निक इस बारे में सोचते हो, कहते हैं कि लेकिन मुझे तो बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि मेरा दिमाग बिल्कुल ही खाली हो गया है। लेकिन डॉक्टर मिस्टर निक के दोस्त है, तो वो इस बात को समझ जाते हैं कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं और उनको कहते हैं कि इस तरह की फजूल हरकतें करना बंद कर दो, अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। इस तरह की हरकतें करके तुम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, उन लोगों की शादी हो गई है और यही सच है।
मिस्टर निक अपने कान पे हाथ रख लेते हैं और ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि उनको कोई आवाज ही नहीं आ रही। इसके बाद अपने कानों पे से हाथ हटाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हारा हो गया हो तो प्लीज प्लीज मुझे आज हॉस्पिटल में ही रहने दो। दोस्ती निभाने के लिए डॉक्टर को भी मानना पड़ता है। फिर वहीं हमें रूम का सीन दिखाया जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि हमारे पास कोई नर्स नहीं है, वरना वो उनकी टेक केयर कर लेती। अगर आप दोनों में से कोई यहाँ रुक जाए तो बहुत अच्छा होगा। ये सुन के मिस्टर नुत कहते हैं कि आप फिक्र मत करें, मैं अपने भाई के पास रुक जाऊंगा। ये सुन के डॉक्टर मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा भाई वाकई बहुत अच्छा है, क्योंकि जिस तरह का तुम्हें सर दर्द हो रहा है तुम उस दर्द में मरोगे नहीं, तो अच्छा होगा कि कल तुम घर चले जाना। ये सुन के मिस्टर ने कोई रिप्लाई नहीं करते और डॉक्टर वहाँ से जाने लग जाते हैं और कहते हैं कि एक बात तुम्हें कहना ही भूल गया कि हमारी ब्राइड आज बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। ये सुनते ही मिस्टर निक नुत की तरफ देखने लग जाते हैं। नुत उनको थैंक यू करती है और डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। फिर वही नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिस्टर टोई हॉस्पिटल में रुकते हैं, लेकिन नुत घर पे चली जाती है। हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर निक मिस्टर टोई से माफी मांग रहे होते हैं। ये सुन के मिस्टर टोई कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तुम तो मेरे भाई हो। मिस्टर निक कहते हैं कि वैसे तुम लोगों के बीच ऐसा क्या हो रहा था जिसमें नुत इतनी ज्यादा जोर जोर से रो रही थी। ये सुनने के बाद मिस्टर निक इस बारे में सोचने लग जाते हैं और बताते हैं कि मैं नुत के पाँव का मसाज दे रहा था। पूरे दिन उसने हील पहनी हुई थी, इस वजह से उसके पाँव में दर्द हो गया था। वो तो मुझे बहुत मना कर रही थी, लेकिन मैंने उसे फोर्स किया था। ये बताते हुए मिस्टर टोई बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और जबकि मिस्टर निक बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। उनकी हैरानी देख के मिस्टर टोई कहते हैं क्या मैं अपनी वाइफ को फुट मसाज नहीं दे सकता। मिस्टर निक कहते हैं कि नहीं, तुम दे सकते हो, ये तो एक नॉर्मल बात है, लेकिन वही बच्चों की तरह चीख रही थी इसलिए मुझे थोड़ा अजीब लगा। मिस्टर टोई कहते हैं कि नुत बहुत ज्यादा प्रिटी है और वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, बिल्कुल एक फूल की तरह। अपने भाई के मुंह से अपनी क्रश की तारीफें सुन के मिस्टर निक को बहुत जेलसी होती है, यहाँ तक कि उनको रोना भी आ जाता है। ये चीज मिस्टर टोई को अजीब सी लगती है तो वो उठ के बैठ जाते हैं और उसको समझाते हैं कि तुम नुत की तरफ से बिल्कुल भी परेशान मत हो, वो बहुत ज्यादा अच्छी लड़की है। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो, इसी वजह से तुम उसको अजीब निगाह से देख रहे हो, लेकिन तुम आज का ही सीन ले लो। जैसे तुम सीढ़ी से गिरे वो किस तरह से तुम्हारे पास भाग कर आई हो, तुम्हारी कितनी फिक्र कर रही थी और देखने में तो वो मॉम से भी कहीं ज्यादा शॉक लग रही थी। ये सुनने के बाद मिस्टर निक कहते हैं कि तुम उस पर भरोसा नहीं करो, हो सकता है कि जैसा तुम उसके बारे में सोच रहे हो वैसे ही वो हो ही ना। फिर वहीं हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर निक हॉस्पिटल से वापसी आ जाते हैं। जैसे ही वो गाड़ी से नीचे उतरते हैं तो सब उनकी फिक्र करने लग जाते हैं। मिस्टर टोई कहते हैं कि नुत तुम इसका ख्याल रखना, मेरा ऑफिस का टाइम हो गया है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, जिस पर नुत मान जाती है। फिर वो अपने भाई को समझाते हैं और कहते हैं कि ना तो तुम नुत से जिद करना और ना ही उसको तुम तंग करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर मिस्टर टोई वहाँ से चले जाते हैं और नुत मिस्टर निक को लेके अंदर आती है। उसने उनका हाथ पकड़ा होता है, लेकिन मिस्टर निक अपना हाथ छुड़वा लेते हैं और फिर वो खुद आके सोफे पे बैठ जाते हैं। फिर इनकी घर की मेड कहती है कि मैं आपके लिए कुछ बनाकर लेकर आती हूँ, क्योंकि आपको मेडिसिन भी खानी है। ये कह के वहाँ से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद नुत भी आके बैठ जाती है तो मिस्टर निक उससे कहते हैं कि कल रात तुम टोई के साथ रात नहीं स्पेंड कर पाई, इस वजह से तुम बहुत ज्यादा सैड होगी, क्योंकि हम दोनों के पास एक साथ टाइम स्पेंड करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। ये सुन के मिस्टर निक को बहुत बुरा लगता है और वो कहते हैं कि अब तुम पुरानी वाली नुत नहीं रही जिसको मैं जानता था। ये सुन के नुत कहती है कि बल्कि मैं नहीं बदली, वो तुम हो जो कि मुझे कभी समझ ही नहीं पाए। ये कहने के बाद वो जाने लगती है। मिस्टर निक को बहुत बुरा लगता है तो वो अपने स्टिक को नीचे फेंक देते हैं। नुत जैसी पीछे मुड़ के देखती है तो वो उसको कहते हैं कि मुझे इसे उठा के दो। नुत को बहुत अजीब सा तो लगता है, लेकिन वहाँ के उनको स्टिक उठा के दे देती है। फिर नुत वहाँ से जाने लग जाती है तो वो दोबारा अपने स्टिक को नीचे फेंक देते हैं और उसकी तरफ देख के स्माइल करने लगते हैं। नुत को ये चीज बहुत अजीब सी लगती है, लेकिन फिर भी वो आके दोबारा से उनको स्टिक उठा के देती है तो वो दोबारा से स्टिक को नीचे फेंक देते हैं। नुत को गुस्सा आता है तो वो कहती है कि आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है। मिस्टर निक कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं ये काम तुमसे फ्री में नहीं करवा रहा, बल्कि इसके बदले में तुम्हें पैसे दूंगा। ये कहने के बाद वो अपने वॉलेट में से पैसे निकालते हैं और कहते हैं कि इन पैसों के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो, और वो सारे पैसे नुत के ऊपर उछाल देते हैं। नुत जब ये चीज देखती है तो वो बहुत ज्यादा हर्ट होती है, लेकिन फिर भी वो सारे पैसे जल्दी जल्दी उठाने लग जाती है। मिस्टर निक जब उसको ऐसा करते हुए देख रहे होते हैं तो उनको देख के और भी तकलीफ हो रही होती है। नुत जब सारे पैसे उठा लेती है तो कहती है कि तुम्हारे पैसे इतने नहीं हैं जो कि मुझे खरीद सकें। ये कहने के बाद वो पैसों को रख देती है और फौरन वहाँ से चली जाती है। मिस्टर निक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिर वहीं हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। निक की आंटी नुत से मिलने के लिए घर पर आती हैं और आने के बाद वो उसकी इंसल्ट करने लगती हैं। कभी वो उसकी मॉम के बारे में बुरा भला कह रही होती हैं और कभी नुत को गलत कह रही होती हैं। ये सब कुछ सुन के नुत को गुस्सा आने लगता है। नुत उनको सुना रही होती है और पीछे खड़े हुए मिस्टर निक ये सब बातें सुन रहे होते हैं। आंटी भी खामोश नहीं होती, वो बराबर का जवाब दे रही होती हैं। बराबर में बैठी हुई मॉम भी ये सब बातें सुन रही होती हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती।
वही मिस्टर निक जानबूझ के गिलास उठाते हैं और उसको तोड़ देते हैं और जोर से चीखते हैं, जिसकी वजह से नुत बहुत डर जाती है और फौरन भागती हुई किचन में आती है। नुत आकर उनके पास बैठ जाती है और उनसे पूछने लगती है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम गिर कैसे गए, क्या तुम्हें लगी तो नहीं। वो इतनी फिक्र कर रही होती है कि इतने में मॉम और आंटी भी आ जाती हैं। नुत मिस्टर निक को खड़ा करती है तो मिस्टर निक बताते हैं कि मैं पानी पीने के लिए आया था, लेकिन गिलास मेरे हाथ से फिसल गया। आंटी पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ और ये तुम्हारे पाँव में कैसे लग गई। मिस्टर निक उनको देखते ही हेलो करते हैं और जो बदतमीजी उन्होंने नुत के साथ की होती है उन सारी बदतमीजियों का अपनी आंटी को जवाब देने लग जाते हैं। मिस्टर निक की बातें सुन के मॉम को भी हंसी आ रही होती है और वहीं नुत बहुत ज्यादा हैरान होती है कि आखिर ये किस तरह से बात कर रहे हैं। फिर वो नुत की तरफ देखते हैं और उससे कहते हैं, क्या तुम मुझे मेरे रूम तक छोड़ सकती हो। जिस पर नुत उनको देखने लगती है, कोई रिप्लाई नहीं करती। तो मिस्टर निक उसको इशारा करते हैं और कहते हैं कि प्लीज मेरे रूम तक मुझे छोड़ आओ, अब मुझसे चला नहीं जाएगा। मॉम भी कहती है कि हाँ तुम इसको ले जाओ। फिर वहीं हमें बेडरूम का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर टोय भी ऑफिस से आ जाते हैं। नुत उनका कोट उतारती है और उनसे कहती है कि आप प्लीज अपने भाई की टेक केयर खुद कर लें, मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे पसंद नहीं करता। मिस्टर टोय कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, मेरा भाई दिल का बहुत साफ है, वो जिसको भी पसंद करता है पूरे दिल से पसंद करता है, तुम उसको थोड़ा सा चांस दो। और वैसे भी वो लड़कियों पे बहुत जल्दी भरोसा नहीं कर पाता और ये सिर्फ एक लड़की की वजह से हुआ है। फिर मिस्टर टोय सारी बात बताने लग जाते हैं और कहते हैं कि मेरा भाई एक लड़की को पसंद करता था और उसके साथ 7 साल भी रहा है। ये दोनों एक ही घर में रहते थे और वो उससे शादी भी करना चाहता था, लेकिन वो लड़की बहुत ज्यादा धोखेबाज थी। जैसे उसको कोई और अच्छा मिला तो वो मेरे भाई को छोड़ के चली गई, इसी वजह से वो लड़कियों पे आसानी से भरोसा नहीं कर पाता। ये सारी बातें सुनकर नुत बहुत ज्यादा हैरान होती है और उसका समझ में आ जाता है कि मिस्टर निक उससे टाइम क्यों मांग रहे थे और जो वो सारी बातें उन्होंने उस दिन कही थी वो एक एक बात सच थी। फिर वहीं हमें मिस्टर निक का दिखाया जाता है कि वो अभी भी इन दोनों के रूम के बाहर ही खड़े होते हैं और कान लगा के इन लोगों की बातें सुन रहे होते हैं। फिर हमें वापसी से पास का सीन दिखाया जाता है कि नुत मिस्टर निक को पकड़ के ऊपर लेकर आ रही होती है। मिस्टर निक अपने स्टिक को हाथ में पकड़ लेते हैं और दूसरे हाथ से नुत का हाथ पकड़ते हैं और जबरदस्ती उसको अपने रूम में ले आते हैं और कहते हैं कि आंटी से तुम्हें इस तरह बात करने की क्या जरूरत थी, अगर वो तुम्हारी मॉम के बारे में कह रही थी तो उनको कहने देती। ये सुन के नुत को गुस्सा आने लग जाता है तो वो सुनाने लगती है। मिस्टर निक कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि अब तुम में डिग्निटी आ गई है, अगर तुम्हें इतनी ज्यादा डिग्निटी है तो तुमने मेरे भाई से पैसों के लिए शादी क्यों की। ये सुन के नुत कहती है कि प्लीज अब दोबारा से शुरू मत हो जाना, लेकिन अब जब तुम्हें तुम्हारे काम के पैसे मिल रहे हैं तो तुम ये फजूल की बातों के जवाब देना छोड़ दो और अपने काम पे ध्यान दो। नुत कहती है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जितना तुम्हारी फैमिली मुझे पैसे दे रही है उससे कहीं ज्यादा अच्छा मैं तुम्हारी फैमिली को सर्विस दूंगी, लेकिन अगर कोई मेरे काम में टांग ना अड़ाए तो। सुन के मिस्टर निक फौरन पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। नुत कहती है कि उस दिन जो तुम सीढ़ी से गिरे थे वो सब कुछ जानबूझ के तुमने किया था, हम दोनों एक दूसरे के करीब ना आए और तुमने हमारी वेडिंग नाइट खराब कर दी थी। ये सुन के मिस्टर निक को जालीसी होती है तो वो उसको शोल्डर से पकड़ लेते हैं और उस पर गुस्सा करने लगते हैं। ये सुन के नुत अपने आप को छुड़वाती है और कहती है कि एक बात याद रखना, टाइम किसी के लिए नहीं रुकता, जो चीज तुम्हें कल करनी है वो तुम आज ही कर लो। ये कहते हुए नुत की आंखों में आंसू आने लग जाते हैं और वही मिस्टर निक भी समझ जाते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है, लेकिन अब से तुम आंटी के मुंह नहीं लगोगी। नुत कहती है कि आपका समझाने के लिए थैंक यू सो मच। वहाँ से जाने लग जाती है तो मिस्टर निक उसको रोकते हैं। फिर वो नुत का ब्रेसलेट लेकर आते हैं और उसको देने लग जाते हैं। नुत उसको देख रही होती है तो वो उसको कहते हैं कि अगर तुम इसको नहीं लोगी तो मैं इसको फेंक दूंगा। ये सुन के नुत फौरन अपना हाथ आगे कर लेती है तो मिस्टर निक उसके हाथ में ब्रेसलेट रखते हैं और उसका हाथ पकड़ लेते हैं। नुत ये देख के और भी ज्यादा रोने लग जाती है, वो फौरन अपना हाथ छुड़वाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर वहीं हमें रात का सीन दिखाया जाता है। ये दोनों भाई पूल की तरफ बैठे होते हैं। मिस्टर टोय बताने लगते हैं कि आज मैं डॉक्टर के पास गया था, उन्होंने मुझे बताया कि मेरे सास थोड़े एबनॉर्मल हैं, उसको ठीक करने में मुझे 6 महीने लगेंगे, तो तुम मुझे बताओ कि क्या ज्यादा ठीक रहेगा, लड़का या लड़की। ये सुन के मिस्टर निक बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और उनसे कहते हैं कि डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत थी, जिसपे मिस्टर टोय उनको सारी बात बता देते हैं और कहते हैं कि मैंने नुत से वादा किया है कि मैं जब तक उसको टच नहीं करूंगा जब तक कि वो खुद नहीं चाहेगी, और जहाँ तक की बात रही बेबी की, वो तो हमें एज अ गिफ्ट मिलेगा, इंसेमिनेशन के जरिए नुत को प्रेग्नेंट किया जाएगा। ये सुन के मिस्टर निक बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उनको खुशी भी होती है और वो पूछते हैं कि जब से तुम्हारी शादी हुई है क्या तुमने कभी भी नुत को टच नहीं किया, जिसपे मिस्टर टोय साफ मना कर देते हैं। ये सुन के तो वो और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। मिस्टर निक की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता, वो पूल में जोर जोर से पाँव चलाने लग जाते हैं। मिस्टर टोय जब ये देखते हैं तो वो थोड़ा हैरान होते हैं, लेकिन अपने भाई को इतना खुश देख के वो भी खुश होने लगते हैं। फिर हमें नेक्स्ट सुबह का सीन दिखाया जाता है कि नुत के पास अचानक से कॉल आती है कि उनकी मॉम की तबीयत खराब है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। नुत कहती है कि आप फिक्र मत करें, मैं अभी आ रही हूँ। नुत जल्दी से हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। नुत बाहर ही खड़ी होती है और टैक्सी के आने का वेट कर रही होती है कि इतने में मिस्टर निक बाहर आ जाते हैं और उसको कहते हैं कि आके बैठ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, जिस पर नुत साफ मना कर देती है। मिस्टर निक कहते हैं कि तुम्हारी मर्जी है, लेकिन ये बात याद रखना, यहाँ से तुम्हें कोई टैक्सी नहीं मिलेगी। ये सुनने के बाद नुत आके उनके पास बैठ जाती है और ये दोनों घर के लिए जाने लगते हैं।
ड्राइव करते हुए मिस्टर निक की नजर मिरर पे पड़ती है और वो देखते हैं कि कोई लगातार उनका पीछा कर रहा है। वो उसका आजमाने के लिए यू टर्न ले लेते हैं और वहाँ से वो बाइक वाला भी इनके पीछे आने लगता है। जैसे मिस्टर निक को पता चल जाता है तो वो गाड़ी की स्पीड को तेज करने लगते हैं। नुत उनसे पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो, और वो भी मिरर में देखती है तो उसको पता चल जाता है कि कोई उनको पीछा कर रहा है। ये सुनने के बाद नुत खामोश हो जाती है और वो बहुत ज्यादा डर रही होती है क्योंकि मिस्टर निक बहुत ज्यादा फास्ट ड्राइव कर रहे होते हैं। मिस्टर निक जब उसको डरता हुआ देखते हैं तो वो उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उसको कहते हैं कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर मिस्टर निक नुत से कहते हैं कि आई एम सॉरी, लेकिन तुम अपनी मॉम से मिलने के लिए नहीं जा सकती। आंटी बैंक के गुंडे हमारे पीछे लगे हुए हैं ताकि वो तुम्हारी मॉम को पता लगा सके। फिर वहीं हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। ये दोनों हॉस्पिटल से आ रहे होते हैं और नुत के पास उसकी मॉम की कॉल आती है और वो कहती हैं कि तुमने डॉक्टर भेजा, उसके लिए थैंक यू सो मच, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कॉल रखने के बाद नुत मिस्टर टोई का शुक्रिया अदा करने लगती है, जिसमें मिस्टर टोई बताते हैं लेकिन मैंने तो कोई डॉक्टर नहीं भेजा, वो डॉक्टर निक का बेस्ट फ्रेंड है, हो सकता है कि निक ने भेजा हो। जिसपे नुत कहती है कि ऐसा तो नहीं हो सकता। मिस्टर टोई कहते हैं कि तुम घबराओ मत, मैं जानता हूँ कि तुम दोनों ही बहुत अच्छे हो और जल्दी ही एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लोगे। ये कहते हुए वैंग के सर पे हाथ रख लेते हैं और उसको समझाने लग जाते हैं। फिर वहीं नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि ये दोनों बाहर आते हैं और मिस्टर टोई नुत को कहते हैं तो मुझे कुछ दिनों से बहुत ज्यादा सैड लग रही हो, अगर किसी ने तुम्हें हर्ट किया है तो तुम उसको भूल जाओ। ये कहने के बाद वो उसके सर पे हाथ रख लेते हैं और उसको समझा रहे होते हैं और इसके बाद वो नुत को गले लगा लेते हैं और उसको कहते हैं कि फिक्र मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और यही बात पीछे खड़े हुए मिस्टर निक सुन रहे होते हैं। जब वो इन दोनों को इतना ज्यादा करीब होते हुए देखते हैं तो उनको बहुत ज्यादा जेलसी होती है। फिर वही नेक्स्ट हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाते हैं। नुत और मिस्टर टोई अगेन चेकअप के लिए हॉस्पिटल आते हैं। डॉक्टर नुत को कहती हैं कि हमने आपका चेकअप किया है और आपकी कंडीशन बिल्कुल ओके है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये सुन के ये दोनों खुश हो जाते हैं। फिर डॉक्टर मिस्टर टोई को कहती हैं कि लेकिन आपके लिए छोटी सी प्रॉब्लम है, आपको ये दवा 6 मंथ तक कंटिन्यू करनी होगी। आपकी कंडीशन में काफी ज्यादा बेहतरी आई है लेकिन आपके हार्मोन्स अभी भी इम्बैलेंस हैं। क्योंकि आप लोग बिना सेक्स के बेबी चाह रहे हैं तो आप लोगों को और भी टाइम लग सकता है। ये सुन के मिस्टर टोई थोड़ा परेशान हो जाते हैं तो वो डॉक्टर से पूछने लग जाते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। डॉक्टर उन दोनों को समझा रही होती हैं। फिर वहीं हमें घर का सीन दिखाया जाता है। जब मॉम को ये सारी बात बताई जाती है तो मॉम बहुत परेशान हो जाती हैं और कहती हैं कि मुझे नहीं पता, मुझे बहुत जल्दी ही बेबी चाहिए क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी शौहर की बहुत मेहनत से खड़ी हुई बिल्डिंग किसी और के हाथों में चली जाए। फिर वो नुत से पूछती हैं क्या तुम दोनों नेचुरल वे से बेबी पैदा नहीं कर सकते। इतने में मिस्टर निक भी आ जाते हैं और वो बाहर खड़े हुए इन दोनों की बातें सुन रहे होते हैं। नुत कहती है कि आपके कहने का क्या मतलब है। मॉम कहती हैं कि हम लोग 6 मंथ तक वेट नहीं कर सकते, अगर तुम चाहो तो टोई के साथ सेक्स भी कर सकती हो, इससे हमारा काम और भी ज्यादा इजी हो जाएगा। ये सुन के मिस्टर निक नुत की तरफ देखने लग जाते हैं और नुत बहुत ज्यादा परेशान होती है। वो इस बारे में सोच रही होती है और मिस्टर निक उसके जवाब का इंतजार कर रहे होते हैं, जिसपे नुत कहती है कि ठीक है मैं ट्राई करूंगी। ये सुन के मिस्टर निक बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और वो इस वक्त क्या फील कर रहे होते हैं उनको खुद भी समझ में नहीं आ रहा होता। उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और रोना भी। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। काफी रात हो जाती है। मिस्टर निक के दोस्त उनको घर पे छोड़ने के लिए आते हैं क्योंकि मिस्टर निक ने बहुत ज्यादा ड्रिंक की होती है। मिस्टर निक इतना ज्यादा ड्रंक होते हैं कि उनसे खड़ा तक नहीं हुआ जा रहा होता। उनके दोस्त मिलकर उनको गाड़ी से उतारते हैं और घर पे छोड़ने के लिए जाने लगते हैं। मिस्टर निक अंदर आते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और गाना गा रहे होते हैं, जिसपे उनके दोस्त उनको चुप भी करवा रहे होते हैं और कहते हैं कि इस तरह से चीखो मत, बाकी सब घर वाले उठ जाएंगे। फिर ये लोग घर के पास आ जाते हैं और मिस्टर निक से चाबी का पूछते हैं, जिसपे मिस्टर निक अपनी जेब में हाथ डालते हैं और बाहर निकालने के बाद इनको हार्ट बना के दिखाते हैं। इस सुनने के बाद ये लोग कहते हैं कि चलो पहले इसको बिठा देते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा हैवी है। फिर ये लोग दोस्त डिसाइड करते हैं कि अगर हमने मॉम को बाहर बुलाया तो वो हम पे बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगी। तो डॉक्टर फ्रेंड कहते हैं कि चलो एक काम करते हैं कि हम लोग टोई को ही कॉल करते हैं। फिर वहीं हमें टोई का दिखाया जाता है कि वो तो बहुत गहरी नींद में सो रहा होता है लेकिन वो थोड़ा परेशान होती है जिसकी वजह से उसको नींद नहीं आ रही होती। जैसे ही वो फोन को वाइब्रेट होते हुए देखती है तो वो फौरन जाके फोन को रिसीव करती है। इसके बाद वो जल्दी से बाहर आ जाती है और आके गेट ऑन करती है और देखती है कि मिस्टर निक बेहोश पड़े हैं। फिर उनके दोस्त जल्दी से मिस्टर निक को उठाते हैं और घर के अंदर लेकर आने लगते हैं। मिस्टर निक जब नुत को खड़ा हुआ देखते हैं तो वो अपने दोस्तों को कहते हैं कि मैं खुद चले जाऊंगा, तुम लोग सब यहाँ से चले जाओ, जबकि वो गिर भी रहे होते हैं। फिर वो चलते हुए घर के अंदर आ जाते हैं और उनके दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। नुत मिस्टर निक को पकड़ी होती है और उनको घर के अंदर लेकर आ रही होती है, लेकिन मिस्टर निक का वजन बहुत ज्यादा होता है जो कि नुत से संभाला नहीं जा रहा होता, जिसकी वजह से ये दोनों जमीन पे गिर जाते हैं। गिरने के बाद मिस्टर निक पहले तो नुत को देखने लग जाते हैं और फिर हल्के हल्के उसके करीब आने लगते हैं। वो उसको किस करने के लिए जा रहे होते हैं लेकिन अचानक से नीचे गिर जाते हैं। यहाँ नुत की हार्ट बीट काफी ज्यादा फास्ट हो जाती है। फिर वो मिस्टर निक को अपने ऊपर से हटाती है
फिर नुत खड़ी हुई रही होती है कि इतने में मिस्टर निक उसको अपने करीब कर लेते हैं। ये देख के नुत थोड़ा हैरान होती है। फिर मिस्टर निक उसका हाथ पकड़ते हैं और उसके बाद वो उसके अपने शोल्डर पे लिटा लेते हैं और निक भी उनके शोल्डर पे सर रख लेती है। मिस्टर निक उससे कहते हैं कि मेरे नीचे दरवाजा खोलने आने के लिए थैंक यू सो मच। तुम नहीं जानती कि मैंने तुम्हें अचानक से नीचे देखा तो मेरे सारे दर्द खत्म हो गए। ये सुन के नुत रोने लग जाती है। मिस्टर निक ने उसको बहुत टाइट से पकड़ा होता है और ये दोनों नीचे ही लेटे होते हैं। इतने में हमें मिस्टर टॉय का दिखाया जाता है कि उनकी आंख खुल जाती है। जब वो देखते हैं कि नुत उनके बराबर में नहीं है तो वो नुत को आवाज देते हैं। मिस्टर टॉय समझते हैं कि शायद वो वॉशरूम में है। वो देखते हैं कि वॉशरूम का गेट तो खुला है तो वो नुत को आवाज देते हुए बाहर आ जाते हैं। फिर वहीं हमें मिस्टर निक का दिखाया जाता है। वो नुत से कहते हैं कि तुम अपने आप को बेच रही हो ना। ये सुन के नुत उनको देखने लग जाती है। फिर उनको खुद से दूर करती है और फौरन खड़ी हो जाती है। इतने में उसको मिस्टर टॉय की आवाज आती है जो कि उसका नाम ले रहे होते हैं। ये सुन के नुत फौरन अपने आंसू साफ कर लेती है और उनको आवाज देके बताती है कि मैं नीचे हूँ। मिस्टर टॉय जल्दी से नीचे आ जाते हैं। जब वो निक का गिरा हुआ देखते हैं तो वो पूछते हैं कि ये क्या हुआ। नुत बताती है कि ये बहुत ज्यादा ड्रंक है, इनके दोस्त इनको छोड़ने के लिए आए थे। ये देख के मिस्टर टॉय परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ये आखिर इतना ज्यादा ड्रंक क्यों है, हमें इसको जल्दी से ऊपर लेके जाना चाहिए। ये सुन के नुत उनके पास आ जाती है। फिर ये दोनों मिलके मिस्टर निक को उठाते हैं और उसको ऊपर लेके जाने लग जाते हैं। फिर ये दोनों मिस्टर निक को उनके रूम में ले आते हैं और लाके उनको बेड पे लिटा देते हैं। फिर वहीं हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। दोनों भाई मिलकर जॉगिंग के लिए आते हैं। मिस्टर टॉय पूछते हैं कि कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रेस में लग रहे हो। मिस्टर निक कहते हैं कि मेरी टेंशन तुम्हारी टेंशन से ज्यादा बड़ी नहीं है। ये सुनने के बाद मिस्टर टॉय कपल्स को देखने लग जाते हैं कि वो किस तरह से अपने पार्टनर की केयर कर रहे हैं। उनको इतना गौर से देखते हुए मिस्टर निक भी उन कपल्स की तरफ देखने लगते हैं। मिस्टर टॉय कहते हैं कि कुछ मर्दों के लिए चीज कितनी ज्यादा ईजी होती है। ये सुन के मिस्टर निक उनको शोल्डर से पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहीं मिस्टर टॉय कहते हैं कि नुत एक बहुत अच्छी लड़की है। मुझे नहीं पता लेकिन जब मैं नुत से मिलता हूँ तो मुझे बहुत सुकून सा मिलता है और उसके साथ रह के मुझे जरा भी अनकंफर्टेबल फील नहीं होता जिस तरह मुझे और औरतों के साथ रह के फील होता है। ये सुन के मिस्टर निक बहुत ज्यादा जेलस होते हैं तो वो कुर्सी को टाइट से पकड़ लेते हैं। इसके बाद भी मुस्कुराते हुए मिस्टर टॉय को कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था कि शायद एक लड़की तुम्हारी जिंदगी में आएगी जो कि तुम्हें बदल देगी। हो सकता है कि ये वही लड़की हो। ये सुन के मिस्टर टॉय कहते हैं कि हो सकता है और ये कहने के बाद वो उठ के वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर निक को बहुत ज्यादा जेलसी हो रही होती है और साथ ही गुस्सा भी आ रहा होता है लेकिन वो अपने भाई की खुशी के लिए खामोश रहते हैं। फिर वही हमें आंटी का दिखाया जाता है कि वो मॉम को कॉल करती हैं। मॉम उनसे कहती हैं कि अच्छा होगा कि तुम मुझे तंग मत करो, मुझे किसी काम से बाहर जाना है। ये कहने के बाद वो कॉल रखने लग जाती हैं जिसपे आंटी कहती हैं कि पहले मेरी बात सुन लो, हो सकता है कि उसके बाद तुम अपने सारे काम खुद ही छोड़ दो। ये बात मॉम को कुछ अजीब सी लगती है तो मॉम कहती हैं कि तुम क्या कहना चाहती हो। आंटी कहती है कि ये बात मैंने किसी को भी नहीं बताई, सबसे पहले मैं तुम्हें ही बता रही हूँ कि 6 मंथ के बाद मेरा ग्रैंड चाइल्ड आने वाला है। ये सुन के मॉम बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। कहती हैं कि मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रही हो। आंटी कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मेरी बात पे यकीन नहीं करोगे, देखो मैं तुम्हें मेडिकल रिपोर्ट सेंड कर रही हूँ, वो देख के तुम्हें यकीन आ जाएगा। मॉम जब रिपोर्ट देखती है तो उनको यकीन आ जाता है। फिर वहीं हमें डिनर का सीन दिखाया जाता है। मॉम कहती है कि मैंने डॉक्टर को कॉल की थी और तुम्हारे बारे में पूछा था। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा केस थोड़ा अजीब है इसलिए तुम लोगों को आराम से बेबी नहीं मिल सकता। इन दोनों को सेक्स करना होगा जिसकी वजह से एग जल्दी से फर्टिलाइज होंगे और ये आराम से प्रेग्नेंट हो सकती हैं। मॉम की बातें मिस्टर टॉय को थोड़ी अजीब तो लग रही होती हैं। वो फौरन वहाँ से खड़े हो जाते हैं और उनकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। मॉम बताती हैं कि तुम्हारी कजन अब प्रेग्नेंट हो चुकी है। ये सुन के मिस्टर निक बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ये सुन के नुत भी परेशान हो जाती है और अब इन दोनों पे प्रेशर थोड़ा बढ़ जाता है। फिर वहीं हमें रात का सीन दिखाया जाता है कि नुत एक हॉट सी नाइटी पहन के बाहर आती है क्योंकि अब वो मॉम की बात मानने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे वो बाहर आती है तो देखती है कि मिस्टर टॉय अब रूम में नहीं है। ये देख के वो कहती है कि अभी तो ये रूम में थे। फिर नुत बेडरूम में आ जाती है और अपना गाउन उतार देती है और मिस्टर टॉय का इंतजार करने लग जाती है। इतने में गेट ऑन होता है और नुत समझती है कि शायद मिस्टर टॉय आ गए। वो जैसी जाके देखती है तो मिस्टर निक होते हैं। मिस्टर निक तो यहाँ पे अपने भाई से बात करने के लिए आते हैं लेकिन जब वो नुत को इस हुलिये में देखते हैं तो एकदम हैरान हो जाते हैं। वही नुत अपने आप को छुपाने लग जाती है और जल्दी से बेडरूम में आती है और गाउन पहनने लगती है। मिस्टर निक भी रूम में आ जाते हैं और नुत के ऊपर इल्जाम लगाने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि मिस्टर निक फौरन वहाँ से हट जाते हैं और रूम से बाहर चले जाते हैं। उनको रूम से बाहर आते हुए मॉम देख लेती हैं और देख के बहुत हैरान होती हैं। फिर वहीं मिस्टर टॉय भी रूम में आ जाते हैं और नुत को इस तरह के कपड़े पहना देख के बहुत हैरान होते हैं। उससे पूछते हैं कि तुमने इस तरह की ड्रेस क्यों पहनी हुई है। ये सुनकर नुत फौरन खड़ी हो जाती है और कहती है कि मैं टॉयलेट जा रही हूँ। वो जाने लग जाती है तो मिस्टर टॉय उसका हाथ पकड़ लेते हैं। क्या मॉम ने तुम्हें प्रेशराइज किया है इस तरह से करने के लिए? लेकिन नुत कोई जवाब नहीं देती। तो वो नुत से कहते हैं कि मुझे बता सकती हो, ऐसा करने के लिए तुम्हें मॉम ने कहा है ना। नुत ये सुनते हुए रोने लग जाती है और फौरन मिस्टर टॉय को हक कर लेती है और वो काफी ज्यादा रो रही होती है। ये देख के मिस्टर टॉय भी थोड़ा परेशान हो जाते हैं और उससे माफी मांगने लगते हैं। नुत रोते हुए पूछती है कि तुम क्यों माफी मांग रहे हो, तुमने तो कुछ भी गलत नहीं किया।
वही मिस्टर टोई कहते हैं कि अगर मैं ये काम करने के लिए तुम्हें राजी नहीं करता तो आज ये सब कुछ तुम्हारे साथ नहीं हो रहा होता। ये सुन के नुत पीछे हटती है और उनको कहती है कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिस्टर टोई कहते हैं कि तुम यहीं पर मेरा वेट करो। वो फौरन वॉशरूम में जाते हैं और एक ठंडे पानी का बाउल लेके बाहर आते हैं। फिर वो नुत को बेड पे बिठा देते हैं और उसको कहते हैं कि अगर तुम इस तरह से रोती रहोगी तो तुम्हारी आईज पफी हो जाएंगी। ये कहने के बाद वो नुत की आंखों पे ठंडे पानी की पट्टियां रखने लगते हैं। नुत उनको इतना ज्यादा केयरिंग होते हुए देख के और भी ज्यादा रोने लग जाती है। नुत उनको थैंक यू करती है तो मिस्टर टोई उसके पास आके बैठते हैं और उसको समझाते हैं और कहते हैं कि प्लीज तुम इस तरह से मत रो, मैं जाके मॉम से बात करता हूँ। जिस पे नुत मना कर सकता और ये कहने के बाद वो फौरन वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ नुत भी बहुत परेशान हो जाती है। फिर वहीं हमें कल सुबह का सीन दिखाया जाता है कि ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं लेकिन थोड़ा नर्वस हैं। फिर नुत उनको देख के स्माइल करने लगती है तो मिस्टर टोई भी उसको देख के स्माइल करते हैं। नुत कहती है कि जरा मैं काम देख कर आती हूँ। ये कहने के बाद वो आगे जाने लगती है और सामने से मिस्टर निक चलते हुए आ रहे होते हैं। नुत पीछे मुड़ती है और बताती है कि ये जगह मैंने अपने काम करने के लिए बनाई है। कि ऊपर से अचानक से खीलों का डब्बा आके नीचे गिरने लगता है। मिस्टर निक जल्दी से आते हैं और भागते हुए उसको आके पकड़ लेते हैं। वो नुत को इस तरह से अपनी बाहों में ले लेते हैं कि नुत को जरा भी चोट नहीं आती, जबकि मिस्टर निक को काफी ज्यादा चोट लगती है। मिस्टर टोई जब ऊपर से खीलों को गिरता हुआ देखते हैं तो काफी हैरान होते हैं और वहीं नुत मिस्टर निक को देख रही होती है। मिस्टर निक नुत से पूछते हैं क्या तुम ठीक हो। इतने में मिस्टर टोई भी इन दोनों की तरफ देखते हैं और देख के उनको कुछ अजीब सा लगता है। नुत कहती है कि मैं ठीक हूँ तो मिस्टर निक उसको छोड़ देते हैं। इतने में मिस्टर टोई भागते हुए आते हैं और उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उससे पूछते हैं क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। वो इतनी ज्यादा फिक्र कर रहे होते हैं और ये चीज मिस्टर निक देख रहे होते हैं। नुत कहती है कि आप परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर मिस्टर टोई अपने भाई को थैंक यू करने लग जाते हैं, साथ ही नुत भी उनको थैंक यू करती है। मिस्टर निक कहते हैं कि यहाँ पर मैं इसलिए आया था ताकि अपने भाई से बात कर सकूं और ये कहने के बाद वो अपने भाई को वहाँ से ले जाते हैं। यहीं पर ही हमारा एपिसोड खत्म होता है। आई होप सो कि आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा।